मुझे लगा चालू हो गया, अपन सटली चालू कर दिया था। चालू तो हो गया। ये क्या लाया तू? हो रहा है। हाँ, मैंने इसमें थोड़े पॉइंट्स सीखे थे। ओहो हो, सही है। स्ट्रीमलाइन करेंगे पॉडकास्ट को। फिर कैसा चल रहा है रील तेरा, कैसा चल रहा है? रील तो चलते ही नहीं है भाई। पता नहीं किसकी नज़र बैठी है। मार्क जकरबर्ग कुंडली मार के बैठा है मेरे रीच पे। मार्क जकरबर्ग तेरे रीच पे की उल्टी कुंडली मार के बैठा, मतलब पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मैं जिस दिन पोस्ट करता हूँ उसी दिन मेरी रीच डाउन हो जाती है, बट ठीक है क्या करे। बट ये तो तेरा एनालिसिस मेरे को पता नहीं, ऐसे वो स्टोरी वाला जो तू करता है ना कि मेरा देख 200 लोग ही देख रहे, 300 लोग ही देख रहे, तो वो मेरे को लगता है कि उसका कुछ है नहीं। मतलब मेरा भी, मैंने आज चेक किया 300 लोग ही देखते हैं, मैक्स 300 है। और मतलब मैं देखा कि मैक्सिमम कितना गया मेरा स्टोरी, उसका भी आता है। हाँ, तो मेरा 1000 था। वो पता है कब गया था? जब मैंने वो एक साथ सारे रिलीजियस जोक्स मारे थे, उसमें इतना पहुँच गया था। उसमें इतना पहुंच गया था। और बट उस पॉइंट पे मेरे को वो जो सुरभि वाला रील का जो वायरल हो रहा था ना, वो चालू था। वो चालू होगा। इसीलिए वो लोग, जो नए लोग आ रहे हैं, वो देखते कि ये सर्कल है तो उस पर क्लिक कर देते। वो सर्कल काफी ऐसा है, एडिक्टिव सर्कल। एडिक्टिव सर्कल देख के ऐसा लगता है कि स्टोरी देखने में कितना ही टाइम जाता है, क्लिक कर देते। बहुत खतरनाक फीचर्स लेके आते हैं, दिमाग से खेलते हैं। उसमें और वो पीरियड में मेरे 1800 फॉलोअर्स बढ़े और 500 अनफॉलोअर्स भी है। और वो ज़्यादा उस पोस्ट के, उस स्टोरीज़ के बाद है। हाँ, सारे रिलीजियस जोक्स के स्टोरीज़ के बाद है। बट सही है, मेरे को अच्छा लगा मैंने वो किया कि बहुत सारे लोग निकल बट गए। उसमें ऐसा है ना कि तू ऐसा कोई कंटेंट तो डालता नहीं है, तो फिर तो कंटेंट वो डालता चीज़ नहीं, करने देख में मेरे मतलब को नहीं ऐसा था कि मतलब वो जब डाल रहा था ना, तब मेरे दिमाग में ऐसा था, अरे इसमें पक्का लोग ऑफेंड होंगे और लोग अनफॉलो करेंगे। तो मेरे को ऐसा था कि देख, अगर लोग चले गए ना जो नहीं अच्छे, जो मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कभी ना कभी तो ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल जोक्स मारता ही रहता हूँ। तो अगर ये लोग अभी चले जाए तो क्या जाता है? क्योंकि उससे एक तो ये आता है कि वो दिमाग में, एक तो तुमको थोड़ा सा भी ऐसे ज़्यादा होता है, तुम सोचने लगते हो अरे अब ये जो नए आए उनको वो भी चले जाएंगे ये जोक के कारण। बट जोक तेरे को तो पसंद है, तो वो तो तेरा साइकिल चलता ही जाएगा ना, तो कितनी बार पर्च करता तो मतलब मेरे को लगता है कि निकाल दो ना, क्यों? मतलब मेरे पास वो फ्रीडम हमेशा होना चाहिए कि मेरे को जो मर्जी पोस्ट करना है पोस्ट करूँ। अब मैं ऐसा सोचने लग वो गया। अप्रोच गलत लगा, भले तेरा जैसा भी हो, बट हाँ, मतलब थोड़ा वाइल्ड अप्रोच था, मतलब गंग हो अप्रोच जैसा बोल सकते। बट मेरा रीज़न वो था कि मतलब मेरे को वो फ्रीडम चाहिए हमेशा कि मैं कुछ भी डाल सकूँ, फ़र्क नहीं पड़े। अगर फॉलोअर्स चले गए तो चले गए, तो मेरे को पहले से ही कर देना है कि लौड़ा ऐसे देखने का नहीं किसको क्या पसंद है, मुझे जो पसंद है वो डालूंगा। हाँ वो तो ठीक है। वो पता था तेरे को, इंस्टाग्राम का मैंने वो एक कोर्स लिया था। कोर्स, हाँ इंस्टाग्राम का नहीं, कंटेंट क्रिएशन कोर्स था, बट बेसिकली इंस्टाग्राम पे ही पूरा बात किया। अंकिता चावला करके। क्या था उस कोर्स में? देख मतलब ऑनेस्टली मेरे को तो कोर्स यूज़फुल नहीं था। नो डाउट कोर्स उसका अच्छा है और उसका अकाउंट भी बहुत अच्छा है, हसल रानी करके उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है। हसल रानी। और उसके वीडियोस वगैरह वो डालती है, इसमें काफ़ी क्यूट और काफ़ी अच्छे वीडियोस है। और कुछ यूट्यूब के शॉर्ट्स मार्केटिंग में काम करती है, मेरे को पता नहीं, मैंने शायद उसका लिंक्डइन देखा था तब मेरे को फाइनल ऐसा याद है। बट मेरे को यूज़फुल नहीं लगा, क्योंकि देख मैंने उसमें मेन चीज़ें उन्होंने जो बताया ना एकदम कि कंटेंट क्रिएशन में ऐसा नहीं, मतलब इंस्टाग्राम के रिलेटेड इनसाइट्स मिलेगा सोच के गया था, वैसा नहीं। मोस्टली वो कंसिस्टेंसी और ये सब, मतलब जो पता था कि मतलब किस टाइप के साइकोलॉजिकल अप्रोचेस होते हैं कि क्यों ये चीज़ पार्ट आगे डालने से काम आता है, वो सब चीज़ें बताए। जो मतलब ऐसे कंटेंट राइटर ये सब चीज़ें मेरे को पढ़नी पड़ी है, क्योंकि सोशल मीडिया के बारे में आर्टिकल्स लिखने पड़ते थे, तो ये ऐसे दूसरे आर्टिकल्स रेफ़र करता था, उसमें यही सब था। और मैंने UX UI के ऊपर भी एक यूजेबिलिटी गीक पे मेरा एक आर्टिकल छपा है, मेरा गोस्ट रिटर्न है किसी और के नाम से, बट मैंने लिखा था। तो उसमें भी मैंने फुल ऐसा डिज़ाइन के UI UX साइकोलॉजिकल चीज़ों, तब मैंने बहुत पढ़ा था उसके बारे में। तो वो सब चीज़ें जो थी उसमें मैंशनड मेजरली वही आया। तो मेरे को लगा कि इसमें जो उसने जो इन्फॉर्मेशन था वो यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन फॉर फ्री। हाँ राइट, ऐसा कुछ नहीं था 18,000 का कोर्स, मतलब ऐसा कि मैं उसके कोर्स को हेट नहीं कर रहा, मैंने ख़रीदा था क्योंकि मेरे को देखना था और संडे फ्री था। कोर्स महंगा है, मतलब 1800 रुपये का वर्थ तो नहीं है,
नहीं है। मैं शायद अर्ली बर्ड लिया था, थोड़ा सस्ता है। 3 चीज़ें पता चली मेरे को उसमें। एक तो वो 15 सेकेंड होता है रील का, अगर 15 सेकंड के ऊपर तुम्हारा रील व्यू हो रहा है मतलब वो थोड़ा शायद ज़्यादा पुश करेगा। फर्स्ट 15 सेकंड्स हैव टू बी वेरी, अगर रील ही 6-7 Addictive. सेकंड का हो या 10 सेकंड का हो तो हाँ तो फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो फिर तो 6-7 सेकंड का ही है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर तेरा कोई भी रील है, अगर 15 सेकंड लोग एवरेज व्यू टाइम अगर 15 सेकंड के ऊपर है तो वो थोड़ा पुश करेंगे। इसीलिए स्टार्टिंग के 15 सेकंड्स अच्छे होने चाहिए। जैसे मैं वो पार्थ को बोला कि तू अपना इंट्रोडक्शन इतना बड़ा रखता है, पार्थ पावा जोक का टाइटल सब लिख के आता है, उसमें 15 सेकंड हो गया, उसको कोई पॉइंट नहीं है वो 15 सेकंड, तो वो एक अच्छा चीज़ था। बट वो भी मेरे को थोड़ा आइडिया था कि शुरू में जैसे ही चालो घुसा दो जो भी वो सब तुम्हारा चीजें आईजीटीवी और इन सब में चले, पर रील में वो हाँ सब वो चीजें ना IGTV में यू कैन बी लाइक ऐसा सिनेमाटोग्राफिकली क्रिएटिव, बट इसमें आई गेस मोर इकोनॉमिकल होना पड़ता है। रील्स का मतलब मतलब वही अटेंशन स्पैन जो कम होता जा रहा है हाँ, ना मतलब लोगों का। कितना इकोनॉमिकल तुम्हारा कंटेंट हो सकता है, मतलब लेस टाइम में मोर इन्फॉर्मेशन। और दूसरा एक चीज़ ये था कि 6 वीक्स का पोटेंशियल है रील का, मैक्सिमम पोटेंशियल रीच करने में उसको 6 हफ्ते लगते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल। हाँ अगर तुम्हारा रील अभी नहीं चल रहा है प्रॉब्ली वेट फॉर एटलीस्ट 6 वीक्स। 6 वीक्स इज द मैक्सिमम पोटेंशियल। अब मेरा तो शायद ऐसा कभी नहीं हुआ। तो नहीं चल तो इतना ही होगा मैक्सिमम पोटेंशियल। मतलब मैं क्या बोलूं। बट ऐसा कि एक तो होगा ना जो जिसमें थोड़ा पोटेंशियल होगा, इतने अगर डाले हो तो। बट तेरे को ऐसा लग रहा है, तुझे ऐसा लग रहा है, किसी और को जिसने देखा तेरा उसको नहीं लग रहा हो तो हो सकता तो ऐसे तो कितने लोगों के लाइक शुभम का देख ले, उसका रील का व्यूज़ बहुत कम है, मतलब जिस हिसाब से देखेगा अभी बड़ा होगा क्योंकि उसका जो वीडियो डाला उसके बाद तो बाकी सब में भी थोड़ा हिट किया होगा। बट ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग का भी पार्ट वही हो गया है कि मतलब निकलना तो इस एल्गोरिदम को पहले ब्रेक करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि टिकट खरीदने वाले लोग इधर है इधर ही है, या फिर यूट्यूब पे। यूट्यूब का भी वही, फिर उसका अलग एल्गोरिदम। यूट्यूब का भी अलग एल्गोरिदम है। और यूट्यूब पे तो ऐसे लोग ने हक दिया है हैबिटेट के वीडियोस। मुंबई कॉमिक्स ने तो हक ही दिया है। मैं ऐसे ही आज देख रहा था मुंबई के ओपन माइक स्पॉट्स के लिए, तो कॉमिक्स का नाम आ रहा था वहाँ के लोकल, जिनका नाम नहीं सुना है बट कॉमिक्स है, सब के अकाउंट में ऑलमोस्ट एक हैबिटेट का वीडियो है, 5000 6000 7000 बस 5-6 हज़ार इतने व्यूज़। फिर वो हैबिटेट के साथ कोलैब करके करते तो उसमें थोड़ा उनको मिल जाता है। अच्छा तू इंस्टाग्राम की बात कर रहा है? इंस्टाग्राम मुझे लगा रील्स पे यूट्यूब। नहीं, इंस्टाग्राम रील्स पे इन कॉमिक्स का देख रहा था। तो मतलब हैबिटेट पे कोई भी वीडियो बना रहा है बेसिकली, वो लोग यही है कि तुम वो अमाउंट ये पैसा चीज़ दो, चल रही है ना फिर। बट सबका नहीं चल रहा है ना, अपने को पता चल रहा है, वो सिर्फ चलने वाले लोगों का। तू जाके देखेगा तो मतलब ऐसा ढगले भर के वीडियोज़ हैं जो नहीं चल रहे ना। इवन क्या वो बड़े बड़े कॉमिक्स का नहीं चल रहा। किसका? कौन सा देखा था मैंने, प्रशस्ति सिंह का, उसका वो वीडियो अच्छा था, उसका तो जोक मतलब सेट काफ़ी अच्छा था, फिर भी नहीं चला। कितने व्यूज़ थे उस पर? पता नहीं, देखते हैं ना कितने व्यूज़ थे। $259K। 2 हफ्ते हो गए? 2 हफ्ते हो गए। 259K 2 हफ्ते हो गए। ये तो बहुत कम है। और इसका एक्चुअली कंटेंट भी बहुत अच्छा है। और उसने दैट कॉमेडी क्लब से शूट कराया पर था। इसका देख, नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ उस पर खाली 1.3 मिलियन ही व्यूज़ है। तो बेकार जोक होगा ये। देखना वो शो लेडीज अप वाला है, वो पूरा शो ही बेकार था। उसमें कनिष्क सुरका का सेट इतना क्रिंज था ना। ये सपोज अपने मैं ओपन भी करूँ, 3 बार ओपन किया। ये स्टैंड अप कॉमेडी का जो हैशटैग है उस पर जाते हैं। राहुल सुब्रमण्यम का कौन सा है? हाँ ये 4 डेज को उन्होंने उसके अच्छा कॉमिक्सतान वाला है। नहीं कॉमिक्सतान, हाँ कॉमिक्सतान वाला डाला। ये देखिए वाइवा वाला जो बंदा है उसका आज अहमदाबाद में शो हो रहा है अभी नटरंग पे। नहीं इसका थोड़ी है, इसका है? अमन का है। नहीं वो तो स्क्रिप्ट पे। अच्छा ये नटरंग पे हो रहा है इसका। कल कितने हैं मतलब ये सब जो ऊपर वीडियोस है ना, वो कैसे 3 वीक पुराना है। मुनावर का देख से 6.2 पहुंच गया। ये यश राठी का भी एक्सप्लोड हुआ है। ये सब देख 2 महीने पुराने। तो नए लोगों का जो जितना नीचे जाएगा देख ना, ये देख 4 दिन पहले। पर 80K पहुंच गया 4 दिन में।
हाँ ठीक है, ये 3 वीक पहले 131, तो ये दूसरा बंदा, ये एक और, ये इसके में AP डिलन का ये है, देख इसका अभी भी घूम रहा है, स्वाति का 12 मिलियन। 12 मिलियन, इसका फटा है बोल सकते हैं प्रॉपर। 4 वीक पहले इसका आया गुप्ता का देखना 400। 27 मिलियन। हाँ ये ना, ये नहीं, वो वाला चाइल्डहुड ड्रीम्स 27 मिलियन। 20, मतलब हाउ मच ऑफ दिस इज लाइक, इसका 3 साल वाला देख इतना ऊपर क्यों है? कितना है, बैक कर दो। 3 साल पुराना वीडियो इतना मतलब ये हैशटैग पे इतना ऊपर क्यों है? 3.8, मतलब ये एल्गोरिथम कुछ भी लगता है, मतलब मेरे को रैंडमली कहीं ना कोई से ये 9 महीने वाला इतना ऊपर है अपने, और उसमें व्यूज भी इतने नहीं अभी तक अपने यहाँ के कॉमिक्स जिन किसी का भी वीडियो आया नहीं इधर तक, है यहाँ, मतलब यहाँ से जिसने डाला है, अहमदाबाद से जो भी डाला है। तो मतलब अगर तुम्हारा कंटेंट अच्छा हो तो भी इट कैन लाइक नॉट वर्क, ऐसा मेरे को अब ऐसा लग रहा है। बट कितने हैं तू देख, तेरे को जानता भी ये कौन है, ये सब कौन है भाई? कितने लोगों का रैंडम 4 साल। मैंने नाम नहीं सुना, दीपांशु कुमार, पुराने 2 साल 1 साल के वीडियो, वो भी मुनावर के, साइलेंट कर देना। ये कौन है? अतुल शर्मा, आदित्य गुनेटी, तो आदित्य क्या? गुंडेटी सॉरी, ये गांजा इवोल्यूशन, ये हाँ ये चला था फिर भी। शौर्य त्यागी, मतलब गांजा है ना उसमें। गांजा, रशियन दिला दो, विनय भाटिया। अच्छा, उसने भी रशियन दिला दो कर दिया। और किसका था? हर्ष गुजराल का। गुजराल का सही है। फ्रस्ट्रेटेड इंट्रोवर्ट गांजा छोड़ दिया क्या? इसने गांजा कर दिया ऐसा, मतलब पूरा गांजा? अरे इसका तो पूरा 2-3 सेट वो ही था ना, उसकी 2-3 वीडियो है, सब गांजा के और ऊपर ही शक्ल भी ऐसी है, वो थोड़ी गांजा है। शुभम, हाँ वही तो एक्टर है, बट वो अच्छा टीवी सीरीज वगैरह में है। ओ ऐसा। मेरे को लगता है कि मतलब प्रोबेबली जब तक अपने निकालने वाले होंगे वीडियो, हाँ या फिर एटलीस्ट मेरे को ऐसा लग रहा है, कोई पॉइंट नहीं होगा, मतलब इट जस्ट बी अनदर फिश इन द सी टाइप ऐसा एल्गोरिदम बट में। फिर वही है कि या फिर तुम्हारा कंटेंट उतना अच्छा होगा, लाइक जितना शेयर होगा। मेरे को लगता है स्वाति का वैसा ही था कि बहुत शेयर हुआ, उसका कंटेंट भी तो अच्छा था। शेयर वर्थी कंटेंट होना चाहिए ना। मतलब मेरे को नहीं लगता कि अब जस्ट तुम्हारा पीछे हैबिटेट है उससे कुछ फायदा होगा तो सही, थोड़ा सा होगा यार, ठीक है। मतलब वो टिकट बेचने वाला फायदा नहीं है। क्लिक हो जाएगा, बट फिर वो तुम कितनी देर तक एंगेज रख पाते हो, तो फिर तुम्हारा कंटेंट ही हाँ क्लिक बेट है, मतलब यू गॉट अ बेट। हाँ बेट बेट प्लस तुम्हारा टाइटल क्या है, तुम्हारा थंबनेल पे क्या लिखा है, तो वो सब है। और प्रेफरेबली अगर तुम गांजे के बारे में बात कर रहे हो, सेक्स के बारे में बात कर रहे हो, तो आई गेस 10% एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा बेट में। बट फिर वो कितना तुम मतलब शेयरेबल कितना है? मेरे को ऐसा लगता है कि इंडियन कॉमेडी में कैसा है कि देयर इज़ वीडियोज़ दैट पीपल वॉच लेट एट द नाइट, तब उनको गंदी गंदी वीडियोज़ देखनी होती है। ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि देखना बहुत लोग, क्योंकि वो हर्ष गुजराल या बस्सी का रोस्ट वगैरह हो गया, मैं प्रॉब्ली यही 2 लोग हैं मैंने जिंदगी जो गाली बोलते ओपनली ऐसे अच्छे से, भोसड़ी के ऐसा सब बोलते हैं। नहीं, विश्वा भी बोलता है। विश्वा भी बोलता है, बट उनका चलता है, लोगों को वो गंदा वाला कॉमेडी पसंद है, बट ऐसा पब्लिक में नहीं बताएंगे कि हमें पसंद है। हाँ वो ऐसा तो है। सब अगर ओपन माइक से भी ऐसे ही होता है कितनी बार कि ऐसे वो ऐसे मन में सब हंस रहे होते हैं। बहुत हुआ है, बहुत होता है ऐसा। बहुत ज़्यादा हुआ है मेरे अरे साथ। ऐसा क्या, हंसना तो हंस लेना, कौन सा ऐसा एकदम सब जज कर लेंगे तेरे को। बट ये देखना है क्या इंस्टाग्राम का स्टोरी रीच का क्या परसेंटेज होता है एवरेज, मतलब तो देख वो लगता नहीं इधर कुछ ज़्यादा मिलेगा अपने को, क्योंकि वो किसी को नहीं पता है, वो इंस्टाग्राम के हेडक्वार्टर्स को भी नहीं पता होगा कि ये क्या चल रहा है इधर। मतलब देख मैं फुटबॉलर्स को फॉलो करता हूँ, बट मैं उनके स्टोरीज उतना खोलता नहीं था, तो फिर ऐसा हो गया कि एक पॉइंट के बाद मेरे को उनका स्टोरीज नहीं, ऊपर दिख, सबसे पीछे चले जाते और हो। वो मोस्ट अनएंगेज्ड अकाउंट्स में भी उनका नाम आता है मेरा। पता नहीं मेरे टीम के प्लेयर्स थे तो मैंने फॉलो कर दिया, वैसा था, कुछ सोचा नहीं था। हाँ और जो मेरे दोस्त वगैरह है जिनके मैंने ज़्यादा फ्रीक्वेंस में देखा है, हाँ उनका ही ऊपर आता है, और 4, 5, 6 देखने के बाद तो मैं स्टोरीज से बोर हो जाता हूँ। द एवरेज इंस्टाग्राम स्टोरी व्यू इज 5% ऑफ योर ऑडियंस। तो तेरा कितना था? 800।
तेरा फॉलोअर कितने? 800 मेरे ना? नहीं 700 हाँ 710 700 ठीक है, तो 700 का 10% हुआ 70, 70 तो 35। पता नहीं फिर ये कुछ वो अजीब लिखा है और तो क्या द एवरेज स्टोरी व्यू इज 5%। एवरेज है ना, तो मतलब जो सबसे कम होगा वो 0 ही होगा, तो वो सबको नीचे खींच ले। वो होता है ना कि तो फिर तो तेरा व्यू स्टोरी व्यू बहुत अच्छा है अगर ऐसा देखने जाएगा, क्योंकि तू बोल रहा है तो तेरे एवरेज तू देखता है कितना होता है 200 और तेरे फॉलोवर है 700, तो वो मतलब ऑलमोस्ट 30% ना, ऑलमोस्ट 30%। कह सकते हैं 30 तो नहीं, कितना हुआ 50 हाँ ना 30 तो हुआ ना, 200 हाँ, 600 होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा 35 प्रोबेबली, 35 लेस राउंड अबाउट बॉल पार्क फिगर 35। तो उस हिसाब से था, क्योंकि मैं मेरा देख रहा था मेरा 300 है, तो मेरे हिसाब से मेरा 1700 है, तो 10% हुआ 170 5% 170 और 1 हाँ मेरा तो मतलब ऑलमोस्ट 7.5% के आसपास है। नहीं सॉरी नहीं 10% तो है, हाँ 10% तो 10% के ऊपर मतलब 300 गिनो, 20% 20% नहीं है, हुआ ना 20% नहीं है, 340 के आसपास 340 मेरा 300 एकदम अभी मैक्स जाता है, अच्छा तो उस हिसाब से 18% 18-19% हाँ 17-18% बॉल पार्क अगेन। तो फिर तेरा बेटर हुआ ना, तो फिर तेरा व्यू कम नहीं है, मतलब तू जो रंडी रोना कर रहा है अरे कि वैसा मेरे नहीं, स्टोरी का व्यूज ही कम हो गया, नहीं ऐसा होता ही नहीं वैसा था। नहीं, पर जो एवरेज चल रहा है, एवरेज का मतलब कितना, जैसे अगर सपोज 200 जा रहा है तो 200 रहता है, पर जिस दिन मैं पोस्ट करता हूँ ना उस दिन वो सीधा 50 60 70 ऐसा हो जाता है, तो मेरे को लगता है कि पता तो नहीं 5% के आसपास हुआ। 5 हाँ, बट वो ऐसा, ये तो क्या लॉजिक नहीं, हुआ था? ऐसा भी है देख, तेरा मेरे को लगता है तेरा कभी ऐसा हुआ नहीं कि तेरा एक दिन में कोई स्टोरी है नहीं, नहीं ऐसा हुआ है, मतलब बहुत कम होता है, हार्डली पर हुआ है। होगा भाई, तू कहीं छुट्टी पे गया होगा ऐसा कुछ अरे कल होगा। परसों ही हुआ था। हाँ तो क्या है कि बट वो मेजॉरिटी लोगों के केसेस में नहीं है जो तेरे फॉलोअर्स में है। मेजॉरिटी लोग जो अपने जानते हैं प्राइवेट अकाउंट है, वो लोग ऐसे रोज स्टोरी नहीं डालते, हफ्ते में 2-3 डालते होंगे या 3-4 डालते होंगे मैक्स, और वो जो परसेंटेज होगा जो रोज डालते हैं वो ऐसे 10 लोग ही होंगे 10 फॉलोवर का, तो वो उस 10 लोगों में आएगा क्योंकि तू रोज डालता है। तो ऐसे देखा जाए तो तेरा स्टोरी गेम तो बहुत अच्छा है। और वो जो मैंने ये अंकिता हसल रानी वाला जो कोर्स में भी था ना, कोर्स तो नहीं था, जूम कॉल था एक, तो उसमें भी उसने यही बोला था कि स्टोरी रोज डालना चाहिए ऐसा एटलीस्ट। बट फिर एटलीस्ट अपने कंटेंट से रिलेटेड ना, मैं तो बहुत रैंडम स्टफ डालता रहता हूँ। नहीं, स्टोरीज एक्चुअली ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारा पर्सनल लाइफ बताए तो बेटर है। मतलब अभी तुम लोगों को तुम्हारे पर्सनल लाइफ का स्कूप जानना है। देख जो एंड्रू शुल्स ने किया, गौरव कपूर जो करता है ज़्यादा, गौरव कपूर व्लॉग करता है, अभी सेम Stories चीज़ में डालता रहता वो स्वाति सचदेवा ने भी किया अपने अकाउंट से। उसने अपना टूर का ऐसा रील जैसा बनाया कि BTS की कैमरा देख रही है, साउंड देख रही है, फिर ऐसा अपने ओपनर को के साथ कुछ बात किया, ऐसे फिर ऐसे रैंडम चीज़ें जोक्स मार रही है। तो वो क्या है, लोग ये चीज़ लोगों को नहीं दिखता ना ये चीज़ लोगों को नहीं दिखता ना, तो ये उनको दिख रहा है। हाँ, बट मतलब उसने वो रील थोड़ा में डाला, बट स्टोरी में शायद डालती तो क्या उसका एंगेजमेंट है, तुरंत लोग रिप्लाई कर सकते हैं। रील में क्या कमेंट करना पड़ता है, बट स्टोरी में क्या रिप्लाई आएगा, तो यू कैन एंगेज विद देम। और उसका एक और कुछ पॉइंट था कि लाइक कोई भी रील या रील डालने के बाद फर्स्ट 30 मिनट्स मतलब स्टे ऑनलाइन एंड एंगेज विद वॉट एवर कमेंट्स कम इन। ऐसा कमेंट आ रहा है तो 30 मिनट्स के अंदर रिप्लाई कर दो, ऐसा पता हाँ, नहीं। वो तो मैंने भी पढ़ा था कहीं, ये कमेंट पे फटाफट रिप्लाई कर दो। बट ये ऐसे क्या रास्ता बचा है, मतलब क्योंकि ऑडियंस अपने को पता है कि तुम्हारा अगर वीडियो नहीं हो तो देखने नहीं आती। हाँ, मिल्फ शो को कैसे प्रमोट करेंगे कोई आइडिया नहीं है विदाउट अब वीडियो। तो इतना अच्छा नाम भी रख दिया अपन ने, लोग सोचे अरे ये क्या है मिल्स। इंटरेस्टेड भी 80 के आसपास आ गया है बुक माई शो पे। टिकट्स कितनी गई? 4-5, वो भी सब वंश के दोस्त। अच्छा किया वंश को लाना मेरा, क्या एक छोटा बच्चा होना चाहिए। हाँ मतलब बेसिकली तो मैंने उसको दोस्तों को ले आएगा। मैं उसको आइटम नंबर की तरह ही ट्रीट किया है मतलब लिटरली कि मतलब वंश यू ग्रैब द आईबॉल्स बट दे विल स्टे फॉर अस, ऐसा कि नहीं वंश जोक्स बहुत अच्छे हैं बट
मतलब वन ऑफ द रीजंस वंश को रखने का वही है, मैं उसको बोला भी है कि मेरे को पता है तू लोग ला सकता है, इसीलिए मैं तेरे को रखा। सही है। आइटम नंबर मलाई करोरा गान में वंश। वो प्रॉपर आइटम नंबर है, मलाई करोरा गान। वंश नहीं। क्या बोल रहे हैं? हाँ पता नहीं, क्योंकि मैंने उसको अभी एक्टिंग करते हुए देखा नहीं। पूरा दिन मतलब उसको वो इंस्टाग्राम पे और वूम्पला और वायरल हाँ, बयानी, उसी में वायरल बयानी कि वीरल बयानी, उसमें फेमस बॉलीवुड गॉपशिप्स। अरे और वो कुछ नहीं, जिम से निकलती कार में बैठती, कार से निकलती जिम में बैठती, जिम से निकलती कार में बैठती। क्या देख मतलब अरे लोग घर तो चली जाए एक बार। बट इतना क्यों लोग देखते, मैं भी देखता हूँ, मैं लोगों को ब्लेम नहीं कर रहा, बट वो मतलब कि लेट्स लुक एट अ पेयर ऑफ बूब्स फॉर 5 सेकेंड्स फिर स्किप कर देंगे। बट वही है बेसिकली, लाइक ऐसा ऑब्जेक्टिफाई ही हो रहे वो लोग। मतलब नहीं तो पेपराजी लोगों को पता है पैसा मिलता है ऐसा फोटोज खींचने का, जितना तुम मतलब वो लोग किसी कंपनी में काम नहीं करते या फिर उनका ऐसा कुछ होता है कंपनी में काम करते, बट यूजुअली फोटो खींचते और जो ऐसा चलो वूम्पला वाले ने बोले हमको दे दे स्कूप, हमको दे दे, तो वो उनको दे दे, तो वो अपना नाइट क्रॉलर जैसा। GTA, हाँ GTA में याद है ये ऐसा एक टास्क था। हाँ GTA में भी एक पेपराजी वाला टास्क वाला वो बोल अपने दोस्त का काम करना था किसी का। हाँ, बाइक पे बैठ के फोटो खिंचाने का था। GTA 5 GTA तूने सारी खेली है? हाँ मैंने अच्छे से सिर्फ सैन एंड्रियास खेली है। सैन एंड्रियास बहुत मस्त है वो भी। सैन एंड्रियास अच्छी थी, उसमें काफी सारे ऑप्शंस है, पता है, एंगेजिंग था वो, Engaging और था। उसमें तो बहुत कुछ करना था, ऐसा तो मोटा हो जाता था, वरना हाँ तेरा स्टेमिना कम हो जाता था। जिम जाना पड़ता है, जिम जाना पड़ता है, एक्सरसाइज करनी पड़ती है, उससे तेरे पंच का डैमेज बढ़ता है, सब बहुत ज्यादा था वो। बट मैं चीट कोड्स नहीं डालता था। मैं भी नहीं डालता, मतलब चीट कोड वाला एक अलग से लोड गेम थी कि जब चिल करना हो तब उसमें जाके चीट कोड लगा के क्या करने का। मैं चिल करने के लिए कभी नहीं खेला, मैं टास्क करने के लिए मैं ऐसे बस बॉडी बनाता था, मैंने ऐसा बल्कअप कर दिया था एक बार। मैक्स और बफ मी अप। हाँ पूरा वो चीट कोड है ना बफ। हाँ, में buff तो me up। नहीं ऐसा नहीं किया था मैंने, प्रॉपर वो वर्कआउट अपने कैरेक्टर को वर्कआउट, तभी मैं नहीं कर रहा था, मेरा मैं पिज्जा खा रहा था। हाँ वो कितना चूतिया है कि तुम बेंचो पिज्जा खा रहे हो और वो तुम अपने कैरेक्टर को वर्कआउट कर रहे हो। अबे अभी ये वाले अपना मेटा वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ऐसे सब होगा। बट उसमें क्या खुशी, मतलब उसमें तुम इंट्रिंसिकली हैप्पी कैसे रहोगे, मतलब इवेंचुअली तो तुम उसको लॉग आउट करोगे ना, मतलब फिर अपना दिमाग ही ऐसा माइंड ही सिंक हो जाएगा उस चीज हाँ से, बस वही, तो तुम्हारा बॉडी का कोई यूज ही नहीं, अपना बस अवतार वो अवतार अपने बस पैसा भी उधर से आ रहा है बेड पे पड़े। और मेरे ख्याल से अब तो जैसे तो फिर तो सेक्स कैसे एंजॉय करेगा, क्योंकि इवेंट अगर तेरे लाइफ में से सेक्स हट गया तो मेजॉरिटी ऑफ चीजें तो मैं तो नहीं करूंगा लाइफ में। हाँ मतलब एक मोटिवेशन काम करना है। और क्या इसमें क्या है, सेक्स के लिए आधी चीजें करते हैं मैं मेन ड्राइव नहीं बोल रहा, बट अगर तू ऐसे हटा देगा, हाँ तो मतलब तो कुत्ते को भी नपुंसक बना देता है, उसका आधा मूड, हाँ वो टेरिटरी के लिए फाइट करना भी छोड़ देता है। हाँ उसका मतलब कि फिर दूसरा कुत्ता आता है वो कुछ बोलता भी नहीं, खाना खाता है खा ले, हाँ। मिलजुल के रहेंगे। मेरे को तो वो चीज़ पसंद ही नहीं है कि तुम करते हो, बट फिर लोग चूतिए कटवा देते हैं, और वो भी डेंजरस हो जाता है एक पॉइंट के बाद। क्या ये पेट्स अगर नहीं करो न्यूट्रलाइज उनको तो। हाँ हाँ, जैसे बिल्ले तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाते हैं ना, नहीं तो भाग जाते घर से। मेरा वाला भाग गया ना सिम करते हुए। नया आया ना तेरे, बट वो तो पुरानी है, बहुत नया नहीं है। पुरानी है मतलब तो क्या है, 2020 वाली बैच की है। साला क्या ट्रैफिकिंग करता है क्या कैट्स का? हाँ हाँ, ब्रीड करता है तू? ब्रीड नहीं, वो अपने आप ब्रीड करके आते हैं हमारे यहाँ पे, बच्चे दे देते हैं। ऐसा है, अच्छा 3 ऐसा वो हो गई है, ऐसे पीढ़ी बोलते हैं। तुम तेरे घर से 2019 में वर्मा परिवार से वर्मा तीन परिवार तीन से पीढ़ियां गई है, बिल्लियों की पीढ़ी आ गई है। पुस यूनिवर्सिटी। बट ये अभी तो भाग गया ना ये वाला, लास्ट पॉडकास्ट में तो उसका नाम बताया था, टुक टुक। हाँ, याद है मेरे को। लास्ट वाला पॉडकास्ट बहुत सिली था ना, हाँ ज़्यादा सिली हो गया ऐसा लगा। हाँ वो कुछ ज़्यादा, और वो वीडियो भी फक हो गया मेरे साइड वाला, ऑडियो भी उस दिन ठीक नहीं, अच्छा नहीं था, बहुत डार्क था उस दिन माहौल, पता नहीं क्यों। हाई थे अपने, हाई तो थे पर बहुत डार्क, ऐसा इतना लाइट जितना ब्राइट है उतना नहीं था उस दिन, पता नहीं।
हाँ उस दिन एक लाइट भी कम था, हाँ शायद। एक ये वाला बल्ब नहीं था, एक्स्ट्रा था, ये अभी ले अब। और शायद कई माइक से आए थे। माइक से आए, हाँ तेरे ये इससे आए थे शायद, पर्पल बनाना से आए थे। हाँ ये सिटी शोर वाला मेरे को पता नहीं चला, वो क्या वो उन्होंने उठा दिया खुद, हाँ वो ऐसे खुद से उठा लेते बुक माई शो पे जाके। क्योंकि वरना तो वो लोग बहुत पैसा लेते। इसलिए तुम्हारा पोस्टर कुछ डाला नहीं, खाली इन्फॉर्मेशन डाल दी उनको, उनका पोस्ट भरना था। हाँ बट डिस्क्रिप्शन तो वहीं से उठाया उन्होंने उसमें से। हाँ बुक माई शो से उठाया होगा ना। हाँ बुक माई शो से हाँ उठाया। तो वहीं से उठाते हैं, वो वहीं जाकर देखते क्या इवेंट्स है, जैसे कि 10 पोस्ट खत्म करने हैं, कौन कौन से ऐड हो जाएंगे। सब सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, सब बिगाड़ दिया है ये सोशल मीडिया वालों ने। फिर अपना भी वही मेन फोकस हो जाता है जब घूम फिर के। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोग रील बनाने के लिए कंटेंट अपने स्टेज पे जाते हैं। हाँ काफ़ी बार होता है ऐसा। और वो अप्रोच कैसा लगता है बट तेरे को? उसमें तो कुछ नहीं, मतलब फिर वो तेरे दिमाग के ऊपर, अगर तू इतना कॉन्शियस है कि सामने कैमरा है कैमरा है कैमरा है, मतलब तो फिर नहीं करना चाहिए। नहीं कैमरा कॉन्शियस का नहीं, मतलब अगर तू जा रहा है कि मतलब ये सोचे कि मैं ये जोक्स पे लाफ लाना है, फिर तुमको उस रील बनाते वक्त नहीं आए तो ऐसा, क्योंकि कभी कोई कोई लोग का क्लियर फ्रस्ट्रेशन तूने देखा है। हाँ, होता रील बना रहे और लोग हंस नहीं रहे, तो बोले कि मैं रील बना रहा था, वो रिवील कर दिया तो फिर पॉइंट ही नहीं है ना। फिर उस पर लाफ आ जाता है। फिर उस पर लाफ आ जाता है, पीटी लाफ, कट गया वाला। पीटी लाफ्स बहुत गंदे लगते हैं मेरे को। मतलब ऐसे क्यों, मतलब ऐसा मेरे को बहुत ऐसे खुन्नस चढ़ता है जो ऐसे ऑडियंस डिसरिस्पेक्ट करती है ना आर्टिस्ट को, स्पेशली मोबाइल यूज़ करने वाले। क्योंकि कभी भी मैं वो शो में गया हूँ तो ऐसे कोई परफॉर्म कर रहा है तो मैं ऐसे पर्सनली मेरे को ऐसा अनएथिकल लगता है कि वो हाँ सामने मतलब कोई खड़ा कुछ है। बोल रहा है तो सुन लेना चाहिए, वो बात तो सही है। बट फिर ठीक है, मतलब ऐसा किया अनलेस तुमको कोई पर्सनल कुछ इमरजेंसी हो, Emergency तो तुम हो तो। इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, स्टोरी बना रहे हो, मतलब बाहर जाने का पर्पस ही ये हो गया है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, वो किसी और को बताना है। तेरे को क्या लगता है उसके बारे में? बट मैं खुद ही वो चीज करता तो मैं आई एम द सेम बोट। नहीं मतलब ऐसे तेरे को ऐसा लगता है कि नहीं करता तो बेटर होता है, या फिर तूने ऐसा तो कुछ कि नहीं मतलब लगता। तूने एक्सेप्ट कर दिया कि ये अभी पार्ट है ऐसा? हाँ मतलब ये अभी पार्ट ऑफ लाइफ है। फ्लेक्सिंग और एनवी क्रिएट करना पार्ट है ऐसा? मतलब वो इस मतलब किसी के दिमाग में ऐसा नहीं होता ना कि वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, सबके दिमाग में होता है कि बस कि ये शेयर कर रहे हैं। बट तो ऐसे मतलब पूरा ऐसे अंदर एक बार ऐसे घुस के देख पूछ, मतलब हाँ मतलब वही, वो तो अलग चीज़ है, फिर वो तो अपन ऐसा फिलोसॉफिकली तो बहुत कुछ निकाल सकते हैं। बट हाँ, बट अगर उस चीज़ को ऐसा तूने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये चीज़ के कारण मैं ऐसा बिहेव कर रहा था, तो नेक्स्ट टाइम तो नहीं करेगा ना, मतलब तेरे को रिकॉल आ जाएगा। पता जैसे है। तो अभी सपोज तू कहीं पे पार्टी कर रहा है, हाँ ठीक है, तो पार्टी करने गया, तूने स्टोरी डाला पार्टी का, दारू का बॉटल वगैरह, तो डाला तो तू तुरंत चेक करेगा फ़ोन थोड़ी देर के बाद कि किसी ने देखा कि नहीं, मैं रिएक्ट कर नहीं ऐसा किसी तो ने कुछ नहीं, रिएक्ट ऐसा किया तो कि नहीं? चेक तो मतलब इतनी जल्दी तो चेक नहीं करूँ, बट हाँ फ्री बैठा हुआ तब जरूर करूँगा फिर। नहीं मैं भी चला गिल्टी गया। हूँ, मैंने भी किया है, मैं गोवा पे बीच पे फोटो डाला था। हाँ, सभी तो करते मैंने हैं भी वो तो। किया है, ऐसा नहीं बोला था मैंने। फ्री ऐसा नहीं कि तुम डाल दिया फिर बार बार चेक करने का वो सब। हाँ डाल के छोड़ दिया था मैंने हाँ, तो, ऐसा छोड़ देते फिर बाद में free याद हो आया तब। तब। बट ऐसे लगते हैं कि ऐसे करते वक्त मेरे को होता है कि हाँ मेरे को पता है इसके बाद मेरे को थोड़े बहुत मैसेजेस आएंगे, फिर उनका रिप्लाई करूंगा, वैलिडेशन मिलेगा। हाँ मतलब घूम फिर के बात वही होती है ना कि थोड़ा जो last- अटेंशन वाला बट वो सोने से पहले जो एम्प्टीनेस है वो तो नहीं वो तो नहीं जाता जाता। है। वो तो इस चीज़ से सॉल्व नहीं होता ना, मैं उसको सॉल्व करने के लिए हरकतें कर रहा हूँ। हाँ बट ये उसका परमानेंट मतलब टेम्परेरी सोल्यूशन भी नहीं है, ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है उससे कि मतलब हाँ ये देखो वो बोलते हैं ना वो छोटी छोटी जो खुशियाँ नहीं होती है, जो ऐसा अपने पॉन देख के आ जाती है, इसलिए फिर आदमी अपन वो चीज़ से एडिक्टिव हो जाते हैं कि ओहो ये तो जल्दी में छोटी खुशी आ हाँ। गई। मतलब वो कि तूने बॉडी बना रही, Pleasure। तेरा अच्छा एकदम फिजिक हो गया, फिर वो देख के तेरे को बहुत खुशी हो रही है, तो उसमें तेरे को 6-8 महीने लगेंगे। बट उसमें जो खुशी मिलती है वो बहुत हाई लेवल हाँ है। हाँ वो तो है, बट वो 6-8 महीने और विगरस मेहनत, मतलब समझ रहे हैं? इसमें तेरे को क्या करना है, वीपीएन लगाना है 6 सेकेंड 7 मिनट और 3 मिनट 16 मिनट में तू ऐसा हो मज़ा आ गया। तो फिर वही सब चीज़ें ज़्यादा इधर अट्रैक्ट करती है लोगों को।
और वही अटेंशन की वजह से तो अभी रील वील निकल रहा है, टिकटॉक निकल रहा है कि जो पहले यूट्यूब, पहले पिक्चर चलती थी, पिक्चर से लोग यूट्यूब पे आए, यूट्यूब से IGTV आया, फिर पोस्ट आए, फिर रील आई, अब रील के और बात कुछ आएगा और छोटा, मतलब कि खाली GIFs बस। सच्ची ओह फक, क्या GIF है। फिर देख ऐसे मतलब वो तो देख रील से पहले ऑलरेडी एक रील था जो बट वायरल भी हुआ था, पता है तेरे को, वो वाइन करके आया था, Vine था। 7 या 8 सेकंड हाँ वीडियोस, हाँ, वाइन। वो सब फर्स्ट टेक्निकली देखा हाँ तो मतलब first वो short ऐसा वो content। था, बट वही है ना कि धीरे धीरे से ट्रांसफॉर्म होगा, तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, वो इधर से उधर हुआ, फिर इधर से ट्रांसफॉर्म हो कैसे आया। मतलब ये उसका पॉलिश्ड वर्जन है। हाँ, ये उसको polished ट्विटर ने version है, खरीद लिया था वाइन को। और पता है वाइन पे कौन सबसे ज्यादा बहुत पॉपुलर होता है इंडिया में? आशीष ओजे। चंचलानी। हाँ ओजे। वो भी हुआ था, ओजे को। ओजे भी हुआ था। हाँ आशीष चंचलानी वाइन से हुआ? हाँ, वो वाइन से तो बना था वो, नहीं इंस्टाग्राम से नहीं हुआ? ना ना, वाइन बना वाइन। आशीष चंचलानी वाइन्स तो उसके चैनल का नाम है। अच्छा, मेरे को याद पता, वो वॉइस ओवर करता था। मैं उसको फॉलो नहीं किया कभी। नहीं, उसका वो पुराने वीडियोस तो बहुत फनी है, बहुत फनी। उसने सब वॉइस ओवर किया हुआ है उसका, अपना ट्वाइलाइट और वो सब मूवीज का, एवेंजर्स का तो बहुत खतरनाक है उसका। पूरा मूवी वॉइस ओवर किया पूरा है, movie सीन्स नहीं, वॉइस ओवर कर, scenes, बहुत फनी बनाता funny था है, ऐसा। मस्त फनी, मतलब मजा आ गया था देख के। मतलब मैं ऐसे ही कुछ देख रहा था अभी इंस्टाग्राम, क्या सॉरी नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम पे ही नेटफ्लिक्स का कुछ था कि वो लोग ऐसा उनका बिग बॉस जैसा निकाल रहे कुछ। कौन? नेटफ्लिक्स वाले। हाँ, तो उसमें ये बस ये इन्फ्लुएंसर्स है, आशीष चंचलानी है, तो उसमें मतलब ऐसा सीन ही ऐसा है कि आशीष चंचलानी ऐसे हेलो फ्रेंड्स करके ऐसे हाथ में मोबाइल पकड़ के जा रहा है, मतलब वो चीज़ भी रिकॉर्ड कर रहा है कि वो लोगों को हाई बोल रहा है। इससे बहुत अलग मतलब अजीब लगता है कि मतलब ऐसे कि तुम लोगों को ढंग से मिल भी नहीं सकते कि तुम्हारे हाथ में एक फ़ोन है, ऐसा इवन दैट इज बीइंग डॉक्यूमेंटेड। बट अभी उसमें भी वही है ना, पता है जो अगर चीज़ें तेरे को नहीं करनी हो ना, फिर भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि तेरी मार्केटिंग टीम तुझसे करवाएगी। मैं तो नहीं और तेरे को चलना होगा, तो वो तेरे लिए एक प्लान, जैसे डाइट प्लान कैसे बनता है, नहीं, gym बिहाइंड जाने द के बाद। सीन्स वैसे सब चीज़ें तो ठीक है, बट ऐसा कि तुम्हारा व्लॉग बनाओ, पर बिहाइंड द सीन में भी जो बिहाइंड द सीन होते हैं ना, वो भी प्लान्ड होता है ऐसा। हाँ। तू तो रहा है ना किसमें? एक बिहाइंड द सीन्स का पार्ट रहा है ना, तो गौरव कपूर के ब्लॉग में, हाँ हाँ। उसमें मतलब कुछ बोला था उसने कि ना ऐसा ऐसा क्या? कुछ बोला नहीं था उसने, रैंडमली फोन उसने बस निकाल के चालू कर दिया। चालू कर दिया। मेरे ख्याल से कॉमेडियंस को इतना फर्क नहीं पड़ता, वो जो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, बीबी के वाइन्स हो गया, आशीष चंचलानी हो गया, उनकी ऐसी PR टीम होती होगी पूरी, कैरी मिनाटी हो गया, तो पूरी PR टीम जो बोलेगी, जो स्ट्रक्चर करके देगी, वही सब इनको करना पड़ेगा। वरना फिर हायर ही क्यों, अगर उनकी बात नहीं सुननी तो अपन ने उनको फर्स्ट प्लेस हायर ही क्यों किया ऐसा। वो तो है, बट मतलब देख पहले वीडियोस होता था, मतलब फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, स्टैंड अप कॉमेडी ये सब एक फॉर्म ऑफ आर्ट है, जो लाइव आर्ट है, लाइव आर्ट फॉर्म है, बट उसको लोगों तक पहुंचा रहे वीडियो की तरह। बट अब लोग का ऐसा हुआ है कि हम लोग ने थ्रेशोल्ड लेवल पहुंच गया, हर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट देख लिया, अब हमें ऐसा रियल स्टफ चाहिए, योर लाइफ, व्हाट इज योर, मतलब तुम्हारे लाइफ के बारे में। रियलिटी शो क्यों पॉपुलर है? क्योंकि उसमें लोग ऐसे थोड़ा रिलेट कर जाते हैं। हाँ, मतलब ये सेलिब्रिटीज को बर्तन साफ करते हुए देखते बिग बॉस में, कि चलो ये करता है, ये इधर तो करना पड़ रहा है इसको। और वो ऐसा नहीं है कि वो भी स्क्रिप्टेड नहीं है। हाँ, वो तो स्क्रिप्टेड ही होता है। रोडीज भी स्क्रिप्टेड ही था। हाँ, ऑफ कोर्स। बट सोशल मीडिया का ऐसा मेरे को लगता है बहुत गंदा इफेक्ट तो है वो, कि मतलब स्टिल इट्स नॉट, मतलब इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ, बट स्टिल मेरे को लगता है कि वो एक सेकेंडरी लाइफ भी है तुम्हारा। हाँ, वो सेकेंडरी लाइफ ही एक्चुअली, क्योंकि वो उस पर जो चल रहा है वो थोड़ी देर रियल लाइफ है। हाँ, और बट जो दिखा रहा है तो रियल लाइफ दिखा भी नहीं सकता ना। बट उसका तुम्हारा परफॉर्मेंस तुम्हारे रियल एक्चुअल लाइफ में कितना इम्पैक्ट कर रहा है, वो खराब लगता है मेरे को। पर उससे अगर तेरा फायदा हो रहा हो तो फिर वो अच्छा है उससे ना। फायदा इन द सेंस, देख फायदा हो रहा है, मना नहीं कर रहा, फायदा होता है लोगों का, बहुत लोगों का होता है, मतलब कंटेंट क्रिएटर्स का उसी से होता है। हाँ, उसी से होता है, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट वो इम्पैक्ट भी उतना ही करता है, मेरे को ऐसा लगता है कि उसका जो इम्पैक्ट लेवल है, कि तुम अगर उसी में घुस गए हो, तुम अगर सब कमेंट पढ़ रहे हो, तुम सारे ये चीज़ देख, हाँ, मतलब फिर तुम्हारा की एंग्जाइटी लेवल उसने कहाँ तक लाके छोड़ दिया है। हाँ, सोशल मीडिया एंग्जाइटी तो बहुत देता है, बहुत ज़्यादा देता है। मुश्किल है उसको मैनेज करना। मतलब ऐसे स्टैंड अप, ऐसा आर्ट फॉर्म ऐसा रेलेवेंट होता तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब तुम्हें वीडियो चाहिए, प्लेटफॉर्म्स चाहिए
क्योंकि तुम्हें ये, अगर तुम ये चीज़ करते हो तो तुम्हें पहुंचना पड़ता है। बट मैं भी वो भी सोचता हूँ कितने लोग आर्ट फॉर्म चूज़ करते बिकॉज उनको एक्चुअली वो फॉलोअर काउंट और फेम ज़्यादा पसंद है, नॉट के मतलब ऐसे लाइव ऑडियंस को हंसा रहे। मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे को कि मतलब ऐसे लाइव ऑडियंस के सामने जितना मज़ा आया है, कभी ऐसा नहीं कि मैं अपने अच्छा गया है मेरा उसका वीडियो देखूँ तो मेरे को उतना नहीं अच्छा लगता जितना ऐसे लाइव ऑडियंस को हाँ देखते लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना। इवन वो लोगों से बवाल होती है मेरी ऑडियंस में, मेरे को तो वो भी मज़ा आता है मैं तो उसमें भी मज़े लेता हूँ, लेकिन मैं आई साइन अप फॉर एवरीथिंग बट ये एंग्जाइटी वाला अच्छा है, मतलब सही बात है तेरी। सोशल मीडिया लोगों को एंग्जाइटी बहुत देता है, तेरे को तो सही रहे नहीं मतलब हाँ भाई सबको देता है, ऐसा खाली मेरा केस नहीं है। बस बहुत मतलब देता ही है। कोई भी जो खोल रहा है इंस्टाग्राम, ठीक है, वो यही देखने के लिए खोल रहा है ना कि क्या चल रहा है जीवन में सबके, दूसरों के, मेरे। हाँ तेरे साथ ऐसा हुआ है कि तूने ऐसा सोचा है कि मैं ये मूवी देखूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बट फिर वो मूवी का कोई एक पॉइंट ऐसा हो जाता है कि तेरा हाथ खुद फ़ोन पे चला जाता है और हाँ फिर हाँ खोल देता होता है ना। और मेरे को पता चल जाता है वो चीज़, और मेरे को इतना गंदा फील होता है ना कि ये मतलब क्या, मतलब ऐसा क्या स्टिमुलेशन तेरे को मूवी से नहीं मिल रहा था कि तेरे को एक और चाहिए अपने आप को अच्छा फील कराने हाँ के लिए। वही वही। और कोविड जब था ना, फुल लॉकडाउन था, सेकेंड लॉकडाउन, तब मेरा ऐसा था कि मैंने इंस्टाग्राम निकाल दिया था क्योंकि कोई शोज़ नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहे, सिर्फ काम करता था, वर्कआउट करता था, खाना खा के सो जाता था और पॉडकास्ट करता था, यही चीज़ें थी। और मैं पॉडकास्ट के शुरू के से 15 एपिसोड तो मैंने शेयर भी नहीं किया इंस्टाग्राम पे। अच्छा सिर्फ बायो में अपडेट कर दिया था और एक ट्रेलर डाल दिया था 15-20 एपिसोड के बाद, तब तक शेयर भी नहीं करता था मैं। तो उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि ऐसा हाँ कुछ फर्क पड़ने का पड़ा ही नहीं था। आधे मतलब देखता ही नहीं था, मैंने इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया था और भी कुछ नहीं करता था, सिर्फ यही सब था, वर्कआउट और लौटने आता था, ये सब करता था, पॉडकास्ट और काम। तब ऐसे मेंटली मैं बहुत ये था, मैं ज़्यादा बुक्स पढ़े उस पीरियड ऑफ टाइम में, और फिर जैसे ही शुरू कर दिया इंस्टाग्राम यूज़ करना। बाकी वही सबसे ज़्यादा टाइम था जब इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा सबकी ली थी ऐसा। हाँ मेरे लिए उल्टा हो गया था, मेरे को करना ही नहीं क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं कि जो मैं कर रहा हूँ जिसका मेरे को रिएक्शन चाहिए। मतलब मैं इंस्टाग्राम खोलता ही इसीलिए कि मेरे को मेरा स्टैंड अप रिलेटेड या फिर मेरा पॉडकास्ट रिलेटेड क्या न्यूज़ चल रहा है, कुछ हो रहा है, शोज़ हो रहे हैं कि नहीं, वो देखना। बट वो पर्पस के चक्कर में मैं वो हॉट लड़कियों का रील देखना शुरू कर देता हूँ। वो तो एक्सप्लोर में आते हैं ना, जैसे मैं हॉट लड़कियों का रील देखने के लिए कभी इंस्टाग्राम नहीं खोलता, पर वो आ ही जाता है। हाँ कितने बार हुआ है कि मैं ये काम से खोलने वाला हूँ, अरे हाँ ये ओपन माइक का डेट देखना है इसके लिए खोल रहा हूँ, बट फिर स्टार्टिंग में कुछ बंदी दिख जाती है और फिर बाद में स्क्रॉल इनफाइनाइट लूप। फिर वो बंद करते वक्त याद आता है कि मैं कुछ तो भूल रहा हूँ। हाँ कुछ तो भूल रहा हूँ, वो काफी बार होता है। सबसे ज्यादा एक्सप्लोर सेक्शन में सबसे ज्यादा वो होता है जब तू ऊपर कुछ सर्च करने जाता है ना, और उन्होंने जानबूझकर वैसा रखा हुआ है कि सब कि अपन कुछ सर्च करने जाए और अपना दिमाग कहीं और डाइवर्ट हो और फिर अपन वो इन्फिनिट लूप में घुस जाए। अगर वो एक्सप्लोर फीचर नहीं होता तो बहुत टाइम चला जाता। हाँ मतलब अपन बहुत ऐसा, मतलब बहुत ज्यादा अपना टाइम बच जाता है ऐसा। हाँ मतलब तुम्हें किसी का भी कंटेंट देखना है तो तुम जाके सर्च करो। हाँ मतलब हाँ, इतना टाइम तो नहीं जाता था यार इंस्टाग्राम पे। मतलब लिटरली कल मेरे को ऐसा फील हुआ, आज दोपहर को भी मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा इंस्टाग्राम यूज़ किया। आज मैंने बहुत यूज़ किया यार, इंस्टाग्राम से फेसबुक पे चला गया, मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि उठ चल खड़े हो, क्या कर रहा है, इतनी देर से स्क्रॉलिंग कर रहा है, और फिर मैं फेसबुक से खड़ा हो तो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, इंस्टाग्राम से खड़ा हो तो फेसबुक पे, बस ये प्लेटफॉर्म स्विचिंग चल रहा था। और वो इफेक्ट करता है वे बहुत गंदा, क्योंकि एक तो वो खराब भी लग रहा है, खुद को खराब लग रहा है कि वो किया, दूसरा जो जो चीज़ें देख ली वो एक अलग अलग मेंटल इमेज छोड़ के जाता है। फालतू चीज़ें ना, पता नहीं क्यों एक बार जब देखना शुरू करते हैं ना तो फालतू की फालतू चीज़ें भी देखने लगते हैं, कोई जो सेंस नहीं बनता। मैंने क्या पता नहीं क्या क्या देखा आज फेसबुक पे कि कोई 2 गाय लड़ रही है, ऐसा सब देख रहा था मैं। और वो काठियावाड़ी में कुछ गाली दे रहा था, उसका गाय का ओनर था, ऐसा सब वीडियो देख रहा था। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मेरे को, जो इवन और आई गेस मेंटल डिसीजेस हो गए उसके लिए काफ़ी बड़ा कॉज होगा सोशल मीडिया। मतलब मैंने एक जॉनथन हाइडेट करके कोई आई होप प्रोफेसर और पता नहीं, सर्च कर लेते हैं कुछ।
जॉनथन हाइडेड, अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट। इसका एक थियरी है, मतलब इसका एक केस है सोशल मीडिया का। अच्छा। तो उसने एक ग्राफ था इसका जिसमें ऐसा लिखा था, एक सेकेंड, ग्राफ, परसेंटेज ऑफ अमेरिकन्स 12 to 17 who had at least one major depressive episode in the past year। हाँ, लड़कियों को तो ज़्यादा ही रहता है थोड़ा। हाँ, लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। मतलब ये ग्राफ में जो डिफरेंस दिख रहा है, तो अबे यार इतना गंदा। ट्विटर वाला उसका ये अच्छा होगा। The increase in teen depression anxiety is very large and sudden around 2012 in US, Canada and UK. Bigger for girls. See the Google Doc, it reviews with many graphs. अच्छा, पहले कम हुआ था 2006 में, 6 के आसपास कम हुआ था। देख सबसे ड्रॉप 2009-10 के बीच में आया था। हाँ, फिर एकदम स्पाइक हुआ। टीन बॉयज, टीन गर्ल्स का देख, टीन गर्ल्स वैसे भी नेचुरली ये था, बट उनका जो ग्राफ बढ़ गया है ना, मतलब ऑलमोस्ट 12 से 24 हुआ है। हाँ, मतलब वही स्नैपचैट, इंस्टाग्राम ये सब जब से निकलना चालू हुआ, ये जब मतलब 2012 से, मतलब लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करने का एक ये था वो, मतलब क्लियरली हाँ कि कौन सा कंटेंट सबसे ज़्यादा चलता है इंस्टाग्राम पे, हॉट वुमेन। कोई डाउट नहीं है इसमें, हॉट वुमेन और प्रोबेबली मीम्स चलते होंगे, आई गेस। मीम्स तो यूनिवर्सल है, वो तो चल, बट अगर ऐसा कंटेंट वाइज देखा जाए, बट हाँ, तो वही कि डांस कोई कर रही है, डांस ठीक है, कोई योगा सिखा रही है, उन सबसे ज़्यादा उधर ही व्यूज़ होते हैं, उधर ही फॉलोअर्स होते हैं। हाँ, मतलब जहाँ पे लाइक इट्स के मतलब अट्रैक्टिव है। ऐसे कोई मोटी लड़की डांस कर रही है तो मेरे को नहीं लगता व्यूज़ ज़्यादा होंगे, बट होते हैं उसमें वो वाले ना, यू गूगल वाले, वो हर जगह होंगे। वो मतलब ऐसा कॉमन है कि लाइक ऐसे एवरेज व्यूज़ तो लड़की का शक्ल है तो होगा ही। हाँ, होगा ही, ठीक है। मतलब मैं भी ऑनेस्टली एडमिट करता हूँ कि मेरा जो भी रील वायरल हुआ है उसमें थोड़ा बहुत वो भी रीज़न है। बट वही है कि टॉपिक भी हर्पीज और सेक्स के बारे में, तो लाइक लड़की बोल रही है तो और पॉपुलर ज़्यादा। ऐसा कुछ नहीं, बट वो है, मेरे को पता है, मतलब कॉर्नर ऑफ द माइंड मेरे को पता है कि ये एक रीज़न तो है। बट वही ना, वैसा लगता है कि लड़कियां ही रीज़न है। मेरे को लगता है कि तुम लोग को इफेक्ट हो रहा है ना वो चीज़ की, तुम देख रहे हो और तुम्हें लगता है कि हमें भी ऐसा होना पड़ रहा है। लड़कों में वो इफेक्ट कम है। मतलब वो ग्राफ में देखना, टीन बॉयज़ का 4% से ऑलमोस्ट कितना हुआ, 4 से ज़्यादा था थोड़ा, हाँ, ऑलमोस्ट 8 के आसपास हुआ। लड़की को चालू ही 13 से हुआ था, उनका तो चालू ही 12 से हुआ है। 13 से 12 आया, 12 से सीधा 2015 के बाद और बढ़ा। मतलब 2015 पे तेरे को वो भी दिख रहा है कि वहाँ पे एक अलग राइज आया है। और वो स्लोप जो है ना, वो कितना स्टीप होता जा रहा है, देख। हाँ, और लड़कियों का वाला बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी 12% पे था, उसका डबल हुआ है वो। Some background, the increase in teen depression and anxiety. एक एंजाइटी का मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ा था, मतलब कई पॉडकास्ट में ही सुना था शायद, हाँ, कि एंजाइटी अच्छी चीज़ भी है, बहुत होना चाहिए। मतलब तुमको एंजाइटी नहीं हो तो भी तो मतलब थोड़ा सोशियोपैथिक हो जाएगा बिहेवियर। हाँ, मतलब ऐसा बोलते हैं कि ऐसा वो बोलता है पॉडकास्ट में, किसका था, विटनी कमिंग्स बोल रही थी कि एंजाइटी इज लाइक योर फियर फॉर योर फ्यूचर। मतलब तुम्हें फ्यूचर का डर है, फिर फ्यूचर सिनारियोज तुमने कैलकुलेट कर दिए कि इस पर्टिकुलर इवेंट का, मतलब मेरा सपोज पोस्ट डाल रहा हूँ, उसके इतने सिनारियोज होते हैं, अच्छा जा सकता है, ख़राब जा सकता है। अब ख़राब जाने के बारे में तुम सोचोगे तुम्हें एंजाइटी होगा, अच्छा जाने के बाद बारे में सोचोगे तो तुम्हें अच्छा फील होगा, बट फिर और ख़राब जाएगा तो और एंजाइटी होगा। मतलब वो फियर अच्छा है क्योंकि उसके कारण तुम बेटर काम करने का ट्राई करोगे।
बट वही है ना कि लाइक कोई भी अगर तू मेंटल डिसीज ले वो सब में होती ही है, तो वो सबकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है किसमें कितना ज्यादा हो रहा है किसको मतलब तुम इतना एंग्जाइटी में हो जाए कि तुम पैरालाइज हो जाओ, तुम काम सोच ही नहीं पाओ। तुम एकदम ठंडे पड़ जाओ, हाथ पाँव तुम्हारे ठंडे पड़ जाए, वैसा बहुत केस होता है। बट वो यूजुअली होता ही है, मतलब तुम फर्स्ट टाइम स्टेज पे जाते हो तो ऐसा ही सीन है मेरे को लगता है, अनलेस तुम ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हो। बट लाइक मैं गया था स्टेज पे, मेरा फर्स्ट टाइम तो मैं बहुत ज़्यादा ये था, नर्वस और एंग्जाइटियस था, मतलब बहुत गया था मस्त। ऐसा नहीं है, तू भी बोल सकता है कुछ। हाँ मतलब ऐसा मैं ही पूछूंगा ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। हाँ वो तो है, बट मैंने भी ऐसा मतलब बहुत सारे फिर तरीके में देख रहा था कि अगर एंग्जाइटी कंट्रोल करना हो तो कैसे करने का। तो वही है कि लाइक तुम ऐसा जो तुमको तुम्हारा दिमाग करने को बोलता है वो नहीं करने का। जो अपना ऐसा जो छोटी छोटी चीज़ें अपन खुशी देख लेते हैं कि लाइक गर्म पानी से नहा लिया तो वो अपने को एक खुशी मिलती है, अपन ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो चीज़ बंद कर देने की, ठंडे पानी से नहाना शुरू कर देने का, कोल्ड शावर्स लेने के, भले कितना भी ठंडा लगे पानी। तो मतलब उससे मेरे को तो काफ़ी फ़र्क पड़ा। मैंने भी वो खाली इतना करा, उससे भी मुझे मतलब काफ़ी चीज़ों में ऐसा फ़र्क तो पड़ा कि लाइक मैं डिसीजन अभी थोड़ा इतना वो फिर मेरे को प्रॉब्लम नहीं आता। मतलब वो है ना कि तेरे को जो चीज़ नहीं पसंद है बट तेरे को पता है कि ये कर लो तो अच्छा है। मतलब जैसे होमवर्क करने का मन कभी नहीं होता था, बट होमवर्क कर लेते तो फिर ऐसा अच्छा लगता था कि चलो काम हो गया, होमवर्क कर लिया। मुझे तो वही ठंडे पानी में भी ऐसा होता है कि कौन ना ठंडे पानी में किसी को नहाना पसंद तो नहीं है, बट तू कर लेता है तो लाइक कि तो दिन की शुरुआत में आई गॉट ए विक्ट्री, विन हो गया, तब क्या कि यू आर मोर मोटिवेटेड टू डू मोर, गेट मोर विन्स। मतलब एक विन एडिक्टिव है तो, बट शुरू में हारे, मतलब शुरू में तो ऐसे वैसे मेरे साथ होता है कि अगर मैं लेट उठता हूँ, मेरा अलार्म मिस हो जाता है और मैं 2-3 घंटे सो जाता हूँ, मेरे को बहुत उठते ही ख़राब लगता है। हाँ। तो मैं पूरे दिन की मात चोट देता था, मतलब कि अब काम भी नहीं करना, अब कल करेंगे, ये बहुत करता था मैं। बट फिर मैंने ठीक किया कि मतलब ऐसा लेट उठता तो ठीक है, मैं कर लेता था, बाकी की चीज़ें करता था, भले ये नहीं हो गया बट बाकी तो उससे क्या एटलीस्ट इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है, बट ऐसा है कि मैंने बिगाड़ा नहीं। वो बिगाड़ता हूँ मैं जितना संभाल पाया उतना संभाल लिया। हाँ, जितना मैं आई कैन लाइक सेव इट, आई ट्राई टू सेव, बट जितना वो जब मैं पूरा बिगाड़ देता हूँ, और वो बिगाड़ने में तो कभी कभी तो पूरा हफ्ता निकल जाता है। हाँ एग्जैक्टली, हफ्ता निकल जाता है। जैसे तूने ट्यूसडे को ऐसा किया तो कल वेंसडे, उसमें भी हाँ अगर तेरा चीट डे बीच में आ गया तो लौड़े लग गए, फिर तो तेरा वेडनेसडे चीट डे और ट्यूसडे तूने ऐसा बिगाड़ दिया तो 2 दिन अब 2 दिन हो गया है तो थर्सडे सर, संडे अपन को वैसे ही छुट्टी होती है तो संडे अपन खा सकते हैं, सैटरडे खा लेंगे एक दिन, क्या हो गया, मंडे से ही करते हैं मतलब एक हाँ अपने आप क्या कर रहे हैं, मतलब डिफिकल्टीज अवॉइड कर रहे हैं। मतलब तू कोई भी डिफिकल्ट काम करने जाएगा ना तो तुझे कुछ ना कुछ और याद आ जाएगा। जैसे अगर मैं वर्कआउट कर रहा होता हूँ ना तो मुझे ये अपने आप ही दिमाग में ऐसा था, चल ना गाना चेंज कर देता हूँ, भले अच्छा लग रहा हो फिर भी, फॉर नो रीज़न, क्योंकि वो बस अवॉइड करनी है वो सिचुएशन। वो दिमाग प्रोग्राम ही ऐसा हो गया, बहुत ऐसा लगता है। लेकिन अगर कोल्ड शावर में से खड़े रहने जाना होता है ना तो मुझे कुछ भी उल्टी सीधे दिमाग में आ जाता है कि मतलब लाइक कि फ़ोन का चार्जर मैं चालू करके आया कि नहीं आया, ऐसा नहीं मैं नहा धो के जितना तो इस चीज़ को, इस डिफिकल्ट एक्टिविटी को प्रोक्रेस्टिनेट करके डिले कर सकता है उतना आता कि वो नर्वसनेस हुआ एक तरीके से, मतलब नर्वसनेस नहीं, अपन लाइक ऐसा फाइट कर रहे होते हैं कि करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, करना है नहीं करना है, और फिर बाद में अपना दिमाग ही अपने को ऐसा कंफ्यूज कर देता है चीज़ों के अंदर कि अपन सामने खड़े हैं। लाइक मैं ऐसे कभी कभी तो ऐसे खाली 5 मिनट शावर के आगे से खड़ा रहता हूँ, अंदर नहीं जाता, और कुछ चल रहा होता दिमाग में कि मैंने फ़ोन चार्ज किया होगा कि नहीं किया होगा, बाहर जाऊँ और वैसे ही 10% हुआ तो देख के आना चाहिए कि चार्ज है कि नहीं, चालू किया कि नहीं, और फिर बाद में उसके से कोई और थॉट चालू हो जाता है, मोबाइल जाएगा चार्ज करने लगे, ए नोटिफिकेशन 5 मिनट देख लेते क्या है, देख लेते हो, गर्म तो हो रहा है, ठंड गर्म थोड़ी करना है आके। मतलब इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ में कि मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करना इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। मतलब उसको अगर वो तो फिर बाद में इंसान पे भी डिपेंड करता है। लाइक मैंने उसको इतना इजी बना दिया था मेरे लिए कि मैं हर चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट कर दूँ तो चल जाता था मुझे। नहीं, मेरे साथ भी होता है कि जब जैसे मेरा ब्रेकफास्ट हो गया और मैं काम करने बैठना स्टार्ट करता हूँ तब मैं ऐसे 2-3 गाने सुन लेता हूँ शुरू में। हाँ, वो गाना सुनना भी प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, मैं 2-3 गाने सुन लेता हूँ
कि मतलब ये थोड़ा गाने सुनता हो तो उतना ये होगा। हाँ, पर वो कुछ नहीं, अपन डिले कर रहे थे कि हाँ थोड़ी 10 मिनट बात करेंगे। मतलब मैं ऑफिस में था तब मैंने उसका वर्क अराउंड, मतलब उसका कोई नाम भी एक्चुअली उस टर्म का, कि मतलब मैं काम करता था और 10 मिनट रेडिट खुलता था, फिर काम करता था और फिर 10 मिनट रेडिट खुलता था। ये मतलब मैंने ऐसे कहीं पढ़ा था कि इसे स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते थे कि 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट जाके बाहर जाके कुछ करके आओ, फिर वॉट एवर तुम्हें कितना चाहिए, तुम 40 मिनट पढ़ो तो 20 मिनट बाकी का खेल के आओ। तो उससे क्या है कि तुम वापस आओगे तो यू आर लिटिल फ्रेश और यू कैन स्टार्ट अगेन। वो अभी मैं एडिटिंग वगैरह में बैठता वही करता हूँ, मैं काम करता हूँ, फिर मैं बाहर जाता हूँ अपने भांजी के साथ टाइम पास करके वापस आता हूँ। मैं भी ऐसा बहुत करता हूँ काम करते वक्त, पर वो भी वही है कि तेरा अटेंशन, मतलब अपना अटेंशन स्पैन ही कम है। नहीं, अगर मैं फुल टाइम करने बैठा तो मैं बैठा रहूँगा बट मैं प्रोडक्टिव नहीं रहूँगा, कि मतलब मैं कुछ और करूँ। क्योंकि देखना, मैं एडिट इसी पीसी पे कर रहा हूँ और मैं इसी पीसी पे यूट्यूब भी खोल सकता हूँ, नेटफ्लिक्स भी खोल सकता हूँ, प्राइम भी खोल सकता हूँ, जो खोलना है खोल सकता हूँ, वो भी ईजीली। होता है कि मैं ऐसा एडिट कर रहा हूँ तो मैं सोचा कि चल ना एक दो किसी के वीडियो देख लेता हूँ, और फिर यूट्यूब चालू हो जाता है एकदम ही। हाँ, फिर तो देखते हैं अरे होम पेज पे ये नया वीडियो आया इसका, वो होगी, तो फिर वो भी ओपन लिंक इन न्यू टैब करके एक टैब वो भी देखेंगे। फिर वो भी, हाँ ये भी देख के फिर जाएंगे, ये 2-3 टैब खत्म करके जाना है। ये रुक मेरे को चार्ज कर देख, फिर रात के 3 बज जाते हैं, अब तो सो जाते हैं, अब कल करेंगे। सस्ता प्रोडक्शन सस्ते प्रोडक्शन में चार्जिंग दोनों को इक्वली देना पड़ता है। कोई एक बंद हो, मेरा फर्स्ट वीडियो था उसमें ऐसे बंद हो गया था, फिर मेरा वाला वीडियो बंद हो गया था, उन दोनों का चल रहा था। अच्छा, तो फिर मैंने मेरा फोटो डाल दिया बाकी के रेस्ट ऑफ द वीडियो में। फर्स्ट वीडियो वाले में इतना माथा गुट हुआ था, पूरा 1.5 घंटा सिर्फ चेकिंग में चला गया। हाँ वो पहली 2 बार में तो ऐसा ही होता है, 2-3 बार में, फिर एक जब फ्लो सेट हो जाता है फिर अपने को आइडिया है कि ऐसा ऐसा करना है। हाँ मुश्किल तो। तुम बोला था तेरे को एक चीज़ के बारे में बात करना है, तेरा रिसेंटली डिस्कवर्ड इंस्टाग्राम फेवरेट अकाउंट। फेवरेट अकाउंट? अला ऐसे मैस्कुलिनिटी रीडिस्कवर्ड। अच्छा। वो मतलब काफी अच्छा बहुत है। रिलेटेबल कंटेंट है। हाँ, मैं भी देखता हूँ उसके, मैं ट्विटर पे उसका फॉलो करता हूँ, बट मैं ऐसा नहीं बोलता कि उसका हर चीज़ अच्छा है। नहीं हर चीज तो नहीं है, काफ़ी पॉइंट्स अच्छे हैं बट बहुत सारे ऐसे बहुत फुल ऑन सेक्सिस्ट वाले काफी सेक्सिस्ट हो जाते हैं, भले वो चाहता नहीं हो, वो बोलता है, मतलब वो थोड़ा कंजर्वेटिव टाइप है, ओल्ड स्कूल है। बाकी उसका जो लड़कों के लिए हाँ मतलब कि तुम्हारे पैशंस और गोल्स फॉलो करने का जो पाथ बताता है ना, कि वो जो चीज़ है वो ट्रू है, वो बहुत सही है। मतलब देखो वो ऐसा रियलाइज, वो एक्चुअली ऐसा कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताता, वो रियलाइज करवाता है। बात वो है कि जब तू रियलाइज करता है तेरे को पता चलता है कि तू क्या गलत कर रहा है। टिप्स एंड ट्रिक्स तो दे देते, ठीक है अप्लाई करेंगे जब वो पोजीशन पे आएंगे तब। और ऐसा भी है ना कि मतलब पहले के ज़माने में विदाउट बिफोर सोशल मीडिया ये चीज़ एक्सेप्टेड फैक्ट था कि तुझे अटेंशन मिलेगा अगर तू फिजिकली अट्रैक्टिव है और अच्छा दिखता है तो ऑफकोर्स तेरे को अटेंशन मिलेगा। बट अब सोशल मीडिया में ऐसा होगा कि एवरीवन इज अट्रैक्टिव, एवरीवन इज अट्रैक्टिव, तो सबको लगता है कि तो मैं भी अट्रैक्टिव हूँ, मुझे क्यों नहीं, मतलब एक्चुअल में नहीं है, तू मोटा है तू 6'2" नहीं है इसीलिए तू अट्रैक्टिव नहीं है। जो अट्रैक्टिव लोग हैं उनका ऐसा क्वालिटीज़ है, मतलब जेनेटिकली 6'2" है, शक्ल अच्छी है, बॉडी बनाते, और ऑब्वियसली तो उनको ज़्यादा अटेंशन मिलेगा। और लड़कियों का भी ऐसा है कि अगर एक बंदे को ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है तो उनको और ज़्यादा, तो उनको भी और ऐसा होता है कि इसको कितना अटेंशन मिल रहा है, व्हाई ही सो पॉपुलर। कभी नहीं समझ सकते लड़कियों को, मैं तो छोड़ दिया है। हाँ यार वो बहुत अजीब है, चूतिया नहीं अंदर से निकला चूतिया होते।
चूती होते हैं इन द सेंस के मतलब लाइक फकिंग डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट एक्चुअली, बहुत understand. कॉम्प्लेक्स चीज है ऐसा। मतलब लाइक ऐसे लाइक यू वांट टू बी नाइस टू देम बट ऐसे ही है और फिर बाद में नाइस हो जाओ तो फिर बाद में गांड पिला पड़ती है। वो है ना, वो पूरा लास्ट पॉडकास्ट ही पूरा उस पे था, वो बंदे के साथ, आकर्ष के साथ, वो बुक के ऊपर बात की थी, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। वो एक तरीके से मैस्कुलिनिटी रीडिस्कवर्ड का अकाउंट है बट नॉट दिस एंड ऑफ सेक्सिस्ट। मतलब उसका बहुत ज़्यादा सेक्स मजा आता है थोड़ा ऐसा नाइस वे में। वो थोड़ा मतलब वो एक्यूरेट है थोड़ा बहुत, मैं बोलूँगा आई वुड प्रीफर रीडिंग दैट। बट अगर तुमको ऐसा हार्ड हिटिंग चाहिए कि भोसड़ी के उठ के काम कर तो मैस्कुलिनिटी रीडिस्कवर्ड का अकाउंट अच्छा है। पर नो मोर मिस्टर नाइस गाय में तेरे को वो उस तरह से का वो मतलब वो किस वो प्रोफेशनली रिटर्न है ना। अच्छा, वो एक्चुअली वो सेम वो बंदा ही इज वेंट थ्रू दैट फेज वेयर लाइक वो इतना सिंप हो गया कि उसकी वाइफ उसको पसंद नहीं करने लगी। अच्छा, तो फिर उसने ऐसा मतलब वो कुछ नहीं, शायद वो नहीं है, शायद वो ऐसा भी था कुछ, और वो खुद ऐसा साइकोलॉजिस्ट वगैरह है, तो उसकी तरफ उसके क्लाइंट्स वैसे आने लग गए कि मतलब कि मेरा ऐसा हो रहा है कि लाइक मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं है रिलेशनशिप में, ऐसा ओके, कि लड़की ने चीट कर दिया और वैसा सब। जबकि आई हैव नेवर बीन बैड टू हर, मतलब आई हैव बीन वेरी नाइस टू हर। तो ये बोलता है कि दैट्स द प्रॉब्लम, यू बीन वेरी नाइस टू हर, यस, यू हैव टू बी लाइक फक यू, ऐसा तो बाउंड्रीज, यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज, सेट द बाउंड्रीज। मतलब एंड्रू टेट ने तो अलग ही बाउंड्री सेट कर दी। 3 बुगाइस, आई गॉट 3 बुगाइस, बुगाटीज 3 बुगाइस। एंटीट्यूड का तो अलग ही, मतलब वो तो बोलता है कि तुम ऐसा तुम्हें ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारी बीवी छोड़ के चली गई, तुम्हें दुख हो, तुम्हें और 2-3 ऑप्शन रखने का हमेशा जब रिलेशनशिप में हो। वो तो मेरे को चूतिया लगा। तुम्हारी बीवी जाती दिखे दूसरी को पकड़ लो, सोचो ही मत, अरे चूती पागल है क्या भाई, क्या कर रहा है। पर ये तो कितना टॉक्सिक हो जाएगा, मतलब पूरा वो तो पूरा टॉक्सिक हो जाए, पूरा फकअप हो जाए, मतलब वो तो मतलब उसमें तो फिर वो इमोशनल वाला चीज ही नहीं है। हाँ है ही नहीं, मतलब वही वो तो फिर ऐसा ही हो गया कि छोड़ने के लिए कोई चाहिए था, बच्चा पैदा करने के लिए कोई चाहिए था, मेरी पीढ़ी आगे लेके जानी है। एंड्रू तो एकदम एक्सट्रीम, मतलब पता नहीं वो ऐसा बनने मेरे को तो कॉमेडियन लगता है कभी कभी, क्योंकि वो देखना टॉम सेग्यूरा और के पॉडकास्ट पे सब जा चुका है, जबकि टॉम सेग्यूरा और उसकी बीवी वो कॉमेडी पॉडकास्ट ही है। बुलाते वो लोग सीरियस लोगों को, बट उसमें मैं ऐसे देख रहा था तो वो तो ऐसे ही बोलते कि इज लाइक अ कॉमेडियन, मतलब कुछ भी बोलता है। सही में कुछ भी बोलता है यार। हाँ। वो मैंने बोला कि इफ योर फ्रेंड डजंट हैव अ sparkles, no, if your friend doesn't have a bubble in his water, then don't be friend with him. They were sparkling water। हाँ, हाँ ये देखा था मैंने। everybody should drink sparkling water. If there is no bubble in the water, you don't have to be friend with them. ऐसा ये क्या था, मतलब लॉजिक बताया उसने कुछ? नहीं, कुछ नहीं बताया, इतना बोल के खत्म, मतलब ठीक है, 3.2 बिलियन लोगों ने उसके वीडियोस देखे एंड्रू टेट का, और पूरा ऑल ओवर इंडिया नहीं सॉरी पूरा ग्लोबली वो चला है, बहुत चला है, इसलिए तो सबको पता है उसके, मतलब वो ट्रोल वीडियोस आने लग गए। अरे मैं तो नहीं भेजा, आज भेजा मैंने, सब देखा हुआ है, बहुत फनी है। मैं सोच रहा था एंड्रू टेट का वीडियो बनाऊं और तब मेरे को ये दिख गया, फिर मैं सोचा कि नहीं छोड़। वो बहुत फनी एक्चुअली, वो पूरा ऐसा उसने हेयर कट, पूरी पर्सनालिटी वैसी बना ली है। एंड्रू टेट ही लगता है पूरा, एंड्रू टट्टे। और वो चल क्यों रहा है, लाइक उसका एक रीजन में भी वो भी है ना कि मतलब मेरे को ऐसा लगता है ना कि वो जितना उस चीज़ को, मतलब अभी अपना जनरेशन ऐसा है कि बहुत सारे लड़कों का कट चुका है, तो फिर जब वैसे लोग इसको सुनते हैं ना तो वो ऐसा बोलते हैं हाँ यार इसकी बात सही है, वही भड़वी होगी। बट उस हिसाब से देखा जाए तो फेमिनिज्म ने मतलब वो अलग ये भी तो क्रिएट कर दिया ना लड़कों का, कि मतलब कि तू फेमिनिस्ट लड़के बहुत कम देखेगा। अब देखो नहीं, बहुत दिखेंगे भाई, दिखेंगे एज कंपेयर टू, ऐसा नहीं है, एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू कि जो ऐसा एंड्रू टेट को फॉलो करने वाले लड़के होते हैं ना, उनके कंपैरिजन में फेमिनिस्ट लड़के काफी कम है। एंड्रू टेट का तो अलग कॉमेडिक वैल्यू भी है ना थोड़ा, ऐसा भी मैं बोल सकता हूँ। बट उसका वो जो डिसिप्लिन वाला वीडियो था नहीं, जिसमें वो पूछता है एक बंदा की 2-3 बार डिसिप्लिन चिल्लाता है वो, उसको बोलने ही नहीं देता है। वो जिसमें बोलता है कि हाउ टू बिल्ड मसल्स इजीली क्विक, हाउ टू बी मोटिवेटेड, ऐसा कुछ था। हाँ तो ऐसा ही कुछ था, तो बोलता है कि मतलब कि अगर बॉडी बनाना इजी होता तो सब लोग बॉडी बना रहे, मुश्किल है इसीलिए सिर्फ वो लोगों के पास बॉडी है जो मेहनत करने के लिए रेडी है, जो पॉइंट सही है। You don't have to be motivated, you need to be मतलब जो उसकी बात है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन में चीज़ें बेटर लगती है, और अपना ऐसा है कि अभी अपने को सब कुछ पास में मिलता है,
मतलब तो देखना इवन लाइक सपोज मतलब ऐसा गंदा एग्जांपल देता हूँ, पॉर्न का एग्जांपल देख ले। जब पहले पॉर्न एक ऐसा हो गया था कि अरे आज घर खाली है आज पॉर्न देखूंगा फाइनली, क्योंकि तब ऐसा नहीं था कि मोबाइल में देख सकते, सीडी लानी पड़ेगी। हाँ तब ऐसा था कि इवेंट था पॉर्न देख के हिलाना। हाँ और ऐसा भी नहीं था कि हर बार हिला भी पाते थे, कभी कभी सिर्फ देखना पड़ता था और उसको मेंटल वीडियो बना के उसका बाद में हिलाना पड़ता था, कंपाइलेशन। बट अब वो चीज इतना कॉमन हो गया है कि मतलब हाँ, अब तो कभी बहुत भी कॉमन है। अब तो तेरे को ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में हिला सकता है हिलने की भी जरूरत नहीं सोच उसमें से पकड़ के रखना है बस। घटक 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 रिदम पे हिला सकता है तो ट्रेन में। बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल हो गया और वो उसके कारण वो भी है ना कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, क्योंकि बहुत इजी और बहुत क्विक है ना। मेरे साथ भी हुआ है कि और मैं वो भी क्या- फंसा हूँ इसमें, फोन एडिक्शन में थोड़ा, मतलब थोड़ा नहीं काफ़ी फंसा हूँ। एडिक्शन तो पता नहीं, एडिक्शन जैसा कभी एडिक्शन ऐसे नॉट ऐसा एडिक्शन कि अगर नहीं मिला तो हो जाएगा, बट ऐसा मतलब ऐसा But ये रूटीन में हो गया था कि अरे आज तो नहीं देखा ऐसा। हाँ, पर ऐसा नहीं, मतलब तेरे को कभी ऐसा हुआ है कि लाइक तेरे कजिन्स आए हुए हो या तू कहीं बाहर गया हो तब तुझे पॉर्न देखने की इच्छा कभी हुई है? मतलब कजिन्स आए हो, कजिन्स आए हुए हो या तू कहीं बाहर घूमने गया है या तो कोई इवेंट हो। मेरे को तब तो कभी नहीं होता, लाइक मैं 10-10 दिन अगर कहीं घूमने जाता हूँ ना तो मुझे एक बार ख्याल भी नहीं आता। नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो ट्रैवल करता हूँ तभी भी मैंने किया ही है मैस्टरबेट। मतलब मैं तो ऐसे अहमदाबाद से सऊदी गया था तब मैं तो एयरपोर्ट में हिला के फिर वहाँ दूसरी फ्लाइट चेंज तो किया भाई तेरा था। थोड़ा क्रिटिकल थी नहीं वो पहले की बात है बट कभी कभी तो मैं उसको टाइम पास के लिए कर लेता हूँ यूज, मतलब कुछ है हाँ नहीं वो करना। तो है, वो मतलब वही है ना कि लाइक अपन बस को कुछ होता करने को तो मैं आई वुड प्रेफर टॉकिंग टू समवन, बट ऐसे अब मेरा लेओवर फ्लाइट था और मैं कुछ काम ही नहीं था, कितना देखूंगा टीम मोबाइल में, तो मैं जाके हिला के आ गया थोड़ा, चलो कुछ नया, अब भूख लगेगी अब कुछ खा लेंगे, वैसे टाइम किल ही करना था। बट उस मतलब वो भी तो है कि अपने को इतना जल्दी हो जाता है इजीली मतलब कितना इजी काम है। पर उसके बाद तूने कभी वो सोचा कि ऐसा फिर थोड़ा सा गिल्ट क्यों लगता है अपने को? हाँ क्योंकि तूने जो सोचा था तब तेरे को करके मिलने वाला है वो तेरे को नहीं मिलता, वैसा नहीं, और तुझे लगता है कि ये चीज़ के लिए मैंने क्या किया, अपना वो थॉट क्यों आते हैं? गिल्टी वाला। हाँ, ये थॉट क्यों आते हैं? नहीं मतलब क्योंकि तुम्हें ऐसा रियलाइज होता है कि इसमें कुछ वो है रियलाइजेशन वाला नहीं। टाइम पार्ट क्यों आता है? वही कि तुम्हें पता है कि ये एक बहुत इररिलेवेंट है और तुमने वही जो बोल रहा है, जो तेरा जो भी थॉट प्रोसेस की जो बात कर रहा है कि ये दिमाग में आता है, वो क्यों आता है? क्यों ऐसा नेगेटिव ही क्यों आता है? पॉर्न के बाद ऐसा पॉजिटिव ही नहीं है, ओ भाई आज तो मज़ा ही आ गया, अब तो जाएंगे अपन जिम करेंगे। क्योंकि इनेटली अंदर ऐसा पर्सन तेरे को पता है कि मतलब कि दिस इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर सेक्स, मतलब ठीक है ये कभी भी हिला thought में है दिया तेरा। ठीक है, बट ये भी हिला दिया, बट फिर तेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को कोई ज़रूरत नहीं थी इसकी अभी। मैस्टरबेशन वॉज नॉट समथिंग दैट आई ऐसा वांटेड मेरे को करना ही है, इसके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, बट ऐसा लगता है ना कि तेरे को कि क्या किया ऐसा कि मतलब ये नहीं करना था मेरे को, बट जस्ट बिकॉज एक थॉट प्रोसेस में मेरा लंड खड़ा हो गया, उसके बाद मैं उसको कंट्रोल नहीं कर कंट्रोल पाया। नहीं कर पाया, मतलब हार गया। बेसिकली तो इट्स लाइक अ फीलिंग ऑफ लूजिंग टू योरसेल्फ। बट वो क्यों आती है पता है उसका? नहीं क्योंकि वो जब तू इजैकुलेट करने वाले पॉइंट पे पहुंचता है तब तेरा एड्रेनलिन रश और डोपामाइन इतना हाई हो जाता है ना कि जब तू रिलीज करता है वो एकदम से लो गिरता है। मतलब पता है जो ग्राफ अगर ऐसे जा रहा है तो वो पॉइंट पे ऐसा आएगा, जब नीचे जाएगा ना तो वो ऐसे नीचे चले जाएगा। तो ये सेक्स के टाइम पे क्यों नहीं होता? मतलब क्योंकि उसके पास अपने पास और भी चीज़ें होती है करने के लिए, और जनरली कभी कभी हो भी जाता है कि लाइक ऐसा कि तेरा ये फिर मूड मर जाता है, तो खाली मुंह टेढ़ा करवट बदल के सो जाता है वो डिपेंड करता है। पर इसमें मैं बोल रहा मतलब ऐसा मज़ा नहीं आया वाला सेक्स होता है, हुआ है, मज़ा नहीं आया वाला नहीं, वो तो होता है, मतलब मज़ा नहीं आया वाला नहीं, मतलब यू केम बट स्टिल यू आर लाइक मतलब वो फिर तू अलग चीज़ से सोच रहा है, वैसा मैं नहीं बोल रहा। मैं मतलब कि मतलब अपने पास और भी चीज़ें होती है ऐसा करने के लिए, लाइक ये अपन खाली अकेले बैठे होते हैं और फिर वही हाँ, अपने पास और कुछ तुम और कोई नहीं है। रियल नहीं है ना, मतलब तुम यू आर फैपिंग टू समवन एल्स हैविंग सेक्स। वही चीज़ एक बहुत प्रॉब्लमेटिक है पॉर्न की।
कि तेरे को पता नहीं है कि तेरा दिमाग- फेटिश कैसा हो जाएगा, दिमाग कैसे प्रोग्राम हो रहा है। यू विल बी इन फ्यूचर यू विल लाइक कक होल्डिंग और समथिंग, यू विल लाइक गेटिंग कक्ड, क्योंकि और ककहोल्ड के भी पॉन्स है, सोच हाँ। ककहोल्ड जॉनरा भी पॉन में कक होल्ड जॉनरा ही मेरे को ऐसा लगता है कि पॉन से निकला होगा, क्योंकि अपना दिमाग कैसे प्रोग्राम हो गया, ठीक है। अपन बचपन से अगर पॉन देखना शुरू करते हैं सपोज 16-17 की उम्र से, तो अपन यही चीज़ देख रहे हैं कि 2 लोग सेक्स करें, 2 लोग सेक्स करें, मज़ा आ रहा है, 2 लोग सेक्स करें, मज़ा आ रहा है देखने में, तो अपने को देखने में ही मज़ा आ रहा है। फिर एक पॉइंट के बाद अगर वैसा प्रोग्राम हो गया तेरा दिमाग, तो जब तू वो पॉइंट पे आएगा जब तेरे को सेक्स सही में सेक्स करना है, तो तेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया ना। अब तू खुद है तो शायद तेरे को मज़ा ही ना है, तू बोले कि ये क्या हो गया, हाँ होता है। और उसके बाद फिर तेरे को फेटिश बन जाए, मेरे को इसमें तो मज़ा नहीं आ रहा, वो भी है ना कि बट कि ये किसी और के साथ सेक्स करो, मैं बैठूँ के देखूँ, तो शायद उसमें ज़्यादा मज़ा है। तो ये सब तेरा दिमाग फकअप हो गया पूरा। मतलब ये तो देख था, मतलब बहुत एक्यूरेट है, क्योंकि तू रिपीटेडली इतने बार तूने हाँ। तेरा आइडिया ऑफ सेक्स ये है कि लाइक यू आर वाचिंग समवन एल्स हैविंग सेक्स, फिर जब तू सेक्स कर रहा है तो तू एक्चुअली वो पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू से POV, हाँ पीओवी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, तब तेरे को लगता है ए इसमें तो मेरे को वो लंड अंदर घुसता है, दिख ही नहीं हाँ, रहा, नहीं दिख रहा, मैं आई एम यूज्ड टू दैट, वो साइड से मेरे को वो एंगल नहीं दिख रहा। हाँ मतलब मैं बूब सक कर रहा हूँ तो मेरे आँख तो बंद हो जा बंद हो रहे जा हैं, रहा तो है, मेरे को तो दिख किस नहीं करते रहा। वक्त अपनी आंख बंद हो जा रही है, मुझे दिख ही नहीं रहा। फीलिंग पार्ट जो है सेक्स का, लाइक द इंटीमेसी देखना, मतलब क्योंकि इंटीमेसी अपने को फील नहीं इंटीमेसी होती, सेक्स तो अलग लेवल है, लाइक तो बॉन्कर्स। वो अपने को पॉन में इंटीमेसी फील नहीं होती, पॉन में इंटीमेसी अपने को फील तो होता है, दिखते पॉन देख के में मजा आ रहा सिर्फ चमड़ी फील होता है। है, हाँ तुम्हारा चमड़ी ऊपर नीचे जा रहा है और दूसरे पे तुम हिला रहे हो, बहुत वो बहुत ही मतलब ऐसा गलत तो मतलब नहीं बोल सकते, बट बहुत ही वियर्ड चीज है ऐसा, मतलब एक पॉइंट के बाद मतलब ऐसे तो गलत ही है, बट ऐसा नहीं बोल सकते गलत तो नहीं है, गलत तो नहीं क्योंकि है, लोग वो को बहुत- पैसे कमा रहे, लोग का खर्चा निकल रहा है, और इन जनरल तो तू कोई भी चीज़ को ओवर यूज करेगा तो खराब ही है। पॉर्न प्रोबेबली जब निकला था तब उसका आइडिया ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि चलो अब यू कैन वॉच, तुम्हारे पास कंटेंट है तो सेक्सुअली अरोज योरसेल्फ, लाइक स्टार्टिंग में तो मैगजीन्स निकलती थी, मतलब वो चीज़ तो हमेशा ही था, मतलब सेक्सुअली अरोज करने का पार्ट तो मतलब इट्स पार्ट ऑफ योर लाइफ। मतलब पहले देख स्टार्ट पहले के टाइम में जब शायद पॉर्न नहीं होगा तब क्या होगा, तब ब्रॉथल्स होंगे, स्ट्रिप क्लब्स होगा, ठीक है, फिर वो कहीं कहीं पे बैन हुए होंगे, ठीक है, तो अब जिन लोगों को सेक्स नहीं मिल रहा होगा तो मेरे ख्याल से क्या पता उस वजह से फ्रस्ट्रेट हो रहे होंगे, और क्या पता रेप के केसेस बढ़ रहे होंगे, तो वो चीज़ को हाँ कम करने के लिए भी शायद ऐसा कुछ निकला हो, तो वो तो नहीं पता। नहीं निकला तो आई गेस इंटरनेट के कारण है, नहीं, उससे पहले मतलब भी थे magazines थे ना, इंटरनेट के पहले मैगजीन्स थी, इंटरनेट से उससे पहले पॉर्न वीडियोस पॉर्न मूवीज भी थे, जब इंटरनेट Before निकला ही नहीं, internet- जब चल वीडियो भी नहीं आया हो, जब खाली पॉर्न ऑन पेपर वाला डिमांड था, पॉर्न ऑन डिमांड तो हमेशा अवेलेबल था, कि मतलब तू देखो VCR होता था, उसके कैसेट्स में आते थे पॉर्न। चल एक ये भी अपन सोच ले, जब वीडियोग्राफी चालू नहीं हुई, ठीक है, जब अपना ये कुछ भी ये डिजिटल कुछ था नहीं, ठीक है, जब पेपर पे ही था, जब टीवी भी नहीं था, तब भी मैगजीन्स थी, ठीक है, और मैगजीन्स के पहले भी अगर ये चीज़ अगर होगी तो वो किस तरह से लेते होंगे, ऐसा तो कोई बोलता नहीं होगा कि लाइक आज चलो जाके अपन किसी को देखे सेक्स करते हुए, ये स्टार्ट तो कहीं से हुआ होगा। नहीं बट तब वो सेक्स डिफिकल्ट नहीं था, मतलब तब रेप नॉर्मल था। ऐसा अबे रेप नॉर्मल था, मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे बोल रहा हूँ, मतलब अब हिस्टोरिक तो चला गया है, प्री हिस्टोरिक नहीं, डिजिटलाइजेशन तो डिजिटलाइजेशन के पहले बोला ना तूने, मैगजीन्स के टाइम पे बोला ना, तो वो कितना प्री हिस्टोरिक थोड़ी, मैगजीन्स के टाइम पे तो मैगजीन है ना, मैं तू उसके भी पीछे गया, और मैगजीन्स के भी अगर पीछे जाए तो भी मतलब और कितना पीछे जाएगा मैगजीन्स के पीछे, मतलब फिर मतलब कोई एक पॉइंट तो होगा ना जैसे ये पॉर्न शुरू हुआ। हाँ अरे पॉर्न हमेशा था, लौड़े खजुराहो टेम्पल पे क्या है, हाँ वो भी है, कामासूत्रा बुक क्या है, वो भी है, मतलब मेरे को लगता है ऐसे लाइक ऐसे जस्ट थॉट लाइक एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि मतलब कि सब सेक्स करते रहते थे फुल टाइम पूरा दिन, और लाइक दे बोर हो गए नॉर्मल सेक्स से, तब जाके उन्होंने कामासूत्रा लिखा होगा कि इसको और इंटरेस्टिंग कैसा बनाए, बनाए वो ट्विस्टर गेम सेक्स खेलते हो, ट्विस्टर गेम खेलते हो तो कामासूत्रा का बुक निकलता है। हाँ, और मतलब उसमें ऐसा है ना कि कामासूत्रा की तू पोजीशंस ट्राई भी नहीं कर सकता, तेरे को इतना फ्लेक्सिबिलिटी है ही नहीं तेरी बॉडी में। हाँ वो क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइक हमारा बॉडी उतना फुटाइल रिजिड हो गया है, उसके लिए बहुत फ्लेक्सिबल बॉडी चाहिए। हाँ मतलब, और वो तुम लोग सेक्सुअल एक्टिविटी को मतलब वो लोग सीरियसली लेते थे, अब तुम उसको सोलली ट्रीट करते हो ऐसा
प्लेजर एक्टिविटी। तब वो लोग ऐसा देखते थे कि सेक्स करना है मतलब ऐसा बहुत ट्रेडिशनली हाँ, बड़ा मतलब स्टेप है। पहले तो वो था ना, ये सब था नहीं, इवन देखना इंडियन बर्थ ट्रेडिशन कंट्रोल नहीं में। था, ठीक है, प्रोटेक्शंस नहीं थे, तो वो टाइम पे तो ऐसा था कि अगर सेक्स करना है तो मतलब पीढ़ी आगे लेके जानी है। हाँ, और इंडियन ट्रेडिशंस में भी देख ले सेक्स का बहुत इम्पोर्टेंट ये है, मतलब सुहाग रात बोलते हैं तुम उस चीज़ को, वो एक इवेंट है तुम्हारे मैरिज लाइफ के बाद। तो वो और उसको वो डेवलप भी वैसे ही करते हैं, मतलब कितना अच्छा करते लीड हैं। अप ना हाँ, कि पूरा पार्टी किया, थका दिया थका, पूरा दिन, हाँ। और फिर उसके बाद जाके तुम अब ऐसा नाउ फाइनली आफ्टर द होल डे तुम्हारे पास एक दूसरे के पास वो इंटीमेट टाइम है ऐसा। मतलब उसको क्रिएट ही ऐसा किया है, मतलब जबकि अब तो वो चला गया, मतलब बेटर ही है कि मेरे हिसाब से तो क्या शादी इतना हाइप मेरे को नहीं लगता पर्सनली जरूरत हाँ, मुझे भी थोड़ा है। तो फिर अलग ही टेंजेंट है टॉपिक का। बट हाँ देख जैसे अब ये है मतलब ओवर द टाइम सेक्स और ज़्यादा एंगेजिंग होता गया है। मतलब मैगजीन्स, प्लेबॉय मैगजीन्स अगर सपोज अपने टाइमलाइन शुरू भी करे, उससे पहले तो प्रोबेबली देख खजुराहो टेम्पल वगैरह स्कल्पचर्स हो गया, ब्रॉथल्स हो गए। पर ब्रॉथल्स में भी वो पॉर्न तो नहीं था, ब्रॉथल्स में भी मतलब ब्रॉथल्स पॉर्न नहीं था, बट एटलीस्ट एक जगह थी जहाँ पे तुम जाके चोट सकते थे। पर वहाँ पे तुमको फिजिकली फिर सेक्स मिल रहा है ना। मैं किस चीज़ की बात करूँ पता है, वेर यू हैव टू मास्टरबेट, ऐसा यू हैव टू वॉच एंड मास्टरबेट, मैं तब से बात कर रहा हूँ। कक होल्ड ना, हाँ मतलब बेसिकली एक टाइप से कक होल्ड ही है, बट अलग डायमेंशन में थोड़ा। मतलब बेसिकली पॉर्न देखना तो मतलब ऐसा ही हुआ ना कि तू किसी और को देख रहा है सेक्स हाँ, करते हुए, वही, तो वो वही। तो वैसे ही हो गया कक होल्ड टाइप। कक होल्ड टाइप ही हुआ, वही। वही कि तू वो बंदा कक होल्ड पॉर्न में वो बंदा सामने बैठा है, यू जस्ट वाचिंग देम थ्रू अ स्क्रीन। और लाइक मूवीज में तो हमेशा से ये पार्ट था ही सेक्स, मतलब तू पुराने मूवीज देखेगा ना, इवन हिंदी अलग अलग मूवीज में देखा है कि सेक्स वाज लाइक ऐसा वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स इन ऑल मूवीज। ऐसा बाहर तो मतलब ऐसे बहुत यूएस वगैरह में तो हमेशा ऐसे सेक्स वगैरह नॉर्मल उधर तो नॉर्मल है, मतलब ऑब्वियसली। पर मेरा भी जब मूवीज में अच्छा, हाँ हाँ इंडिया में तो अभी थोड़ा ऐसा हुआ कि मूवीज वगैरह हाँ, में जब ऐसा से ऐसा ये आया ना ओटीटी, ओटीटी क्योंकि अपना वहाँ तो सब बैन हो जाता है थिएटर में। थिएटर में पहले निकल जाता था, नहीं बट अडल्ट मूवीज में तो देखने मिलते थे, मर्डर में सारे सीन्स दिखाते थे, खाली किसिंग सीन्स है, नहीं सेक्स सीन्स दिखाते थे वो लोग। ए मूवी था ना, ए रेटेड था ना, तो ए रेटेड था, पर उसमें कुछ ज्यादा था नहीं। काटते नहीं थे, ए रेटेड में कुछ नहीं अरे काटते पर कुछ उसमें कुछ ज्यादा था ही नहीं, किसिंग सीन के अलावा कुछ नहीं उस था। टाइम पे तू तो कौन सा मर्डर मूवी भी देख ले, तो उसमें भी मेकआउट करता हुआ सीन और कुछ सीन नहीं है। नहीं ऑब्वियसली लर्न नहीं दिखा रहा, लर्न तो नहीं दिखाएंगे, बट बाकी वो सेक्स सीन हो रहा है वो तो पता चल रहा है ना। बट तू अभी कंपेयर टू ओटीटी प्लेटफॉर्म ले लेना, उसमें कितना ओटीटी प्लेटफॉर्म पे तो सब मतलब अब तो वो अब तो लेवल क्रॉस हो चुका है ना, वो पुराना वाला थोड़ी है अब तो। लाइक जो अभी ओटीटी पे हो रहा है वो यूएस में 10 साल पहले 20 साल पहले होता था नॉर्मल मूवीज में, मतलब उससे पहले इवन वहाँ पे न्यूडिटी है रेगुलर मूवीज में। यहाँ पे तो अभी भी ऐसा नहीं है, सिर्फ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखने मिलता है, नेटफ्लिक्स वगैरह पे। मूवी थिएटर में तो नहीं दिखाते, नहीं अभी भी दिखाते, अभी भी नहीं है, दिखाते नहीं न्यूडिटी कभी भी, कोई भी मूवी थिएटर में नहीं अलाउड तो है, अलाउड, हाँ मतलब सेंसर बोर्ड, अलाउड तो है। सेंसर बोर्ड मतलब निकाल अगर तू ए रेटेड मूवी रखेगा, जैसे हाँ। अब मैंने ये देखी थी डेडपूल देखी थी मूवी थिएटर में, तो उसमें न्यूड सीन्स नहीं हटाए थे उसमें से, ब्लड कर दिए थे, मैंने देखी थी तो मैंने देखा तो नहीं हटाए थे, पता नहीं, शायद पता नहीं। और वो तो देख 3 रेटिंग है, UA फिर एक R रेटेड है, आर रेटेड है, तो R रेटेड देखी थी मैंने तो शायद, अच्छा। क्योंकि मेरे को याद है कि मैंने देखा है न्यूड सीन्स थिएटर में, अच्छा देखा तो है। तो शायद रिसेंटली चालू हुआ होगा, क्या मालूम। डेडपूल 2 को तो काफ़ी टाइम हो गया, हाँ मतलब वही एवेंजर्स, डेडपूल 1 को तो उससे भी टाइम हो गया, नहीं होता था। ये मुझे याद है, मैं वो डेडपूल देखने गया था 2 ही, तो उसकी पता है बॉडी 2 पार्ट में कट जाती है, तो उसका पाँव उग रहा होता है, हाँ तो यहाँ पूरा पार्ट सेंसर कर रखा था। उसके ऊपर वो जोक भी मारता है कि उसकी डिक का साइज इतना छोटा है क्योंकि वो अभी नया हुआ है तो वो पूरा ऐसे सेंसर्ड पार्ट था। पता नहीं, फिर मेरे को लगता है सिर्फ फिर मूवी थिएटर्स वाले शायद उसको R रेटेड नहीं रखते, मतलब शायद 2 कॉपीज लेते होंगे कि एक अडल्ट वर्जन जिसमें वो सब हटा देते होंगे, ज़्यादा गंदा हो ग्रूसम होता पर होगा। आर रेटेड तो मैंने कहीं देखा नहीं अपने, है R रेटेड मूवीज होती है,
वो तो आर रेटेड ही था कम्प्लीटली। हाँ वो तो पता है, डेडपुल तो था ही, बट थिएटर में इस तरह से रिलीज़ किया कि नहीं पता नहीं। बट वो वही है कि मेरे को जब से वो थॉट आया ना कि ये तो ऐसा तो धीरे धीरे अपना फेटिशिक का होल्डिंग वाला हो जाएगा फोन देखते देखते, तब से मैं थोड़ा और ज़्यादा ऐसा अवॉइड करने लगा ये सब चीज़ों को। जैसे पीओवी पॉर्न, पीओवी पॉर्न तू ज़्यादा नहीं देख पाएगा। the POV porn is actually more realistic than Normal प्रॉपर हाईली प्रोड्यूस्ड porn है हाँ। उससे, क्योंकि एटलीस्ट में वो तुम ऐसा नहीं देख रहे हो ना कि दो लोग हैं, दो लोग हैं, यू एंड लाइक हाँ। जो है, अगर जो है सामने, बट वो तू ज़्यादा अगर नहीं देख रहे हो तो POV porn देखना बेटर है तुम्हारे दिमाग के लिए। बट तू क्यों, तेरा रीज़न क्या था कि ज़्यादा नहीं देख पाएंगे उसका? मेरा रीज़न होता है क्योंकि फिर वो मतलब ऐसा इतना भी वो रियलिस्टिक उसमें थोड़ा तेरे को है ना ऐसा दिख जाएगा कि अभी ये, क्योंकि वो कुछ कुछ एंगल्स वैसे रहते हैं ना कि जो अपने नॉर्मल इमेजिन तू नहीं कर पाएगी, लाइक ये ऐसा ऐसा एंगल कैसा, वो समझ आ जाएगा कि कैमरा पकड़ा है। और तुझे लग रहा है कि शूट मतलब शूट, हाँ मतलब ये ऐसा मेडअप है, ये फेक है, ऐसा मेरे दिमाग में ऐसा आ जाता है। ऐसे तू लंबे टाइम के लिए नो फैप पे गया कभी? हाँ तो उसके बाद जब फैप किया हो विदाउट पॉन देखे तब वो ऐसा लगता है कि मतलब नहीं, फिर अगर मैं लंबे टाइम मतलब एक बार मैं 2 महीने तक गया था स्ट्रेट, बट फिर बाद में मैंने पॉन देख के ही किया था। हाँ, क्योंकि तू सब तेरा दिमाग है कि अब मेरे को हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्टिमुलेशन चाहिए और वो पॉन ही दे सकता अब है। इतने टाइम बाद ही कर रहा हो तो अच्छे से करो ऐसा। हाँ, मतलब मैंने ये मॉडल्स करके एक किताब पढ़ी थी, ये मार्क मैनसन नहीं अप डाउन फंक यू अप, फंक यू अप। उसमें वो बंदे का नाम मार्क है ना, दूसरे वाले का मार्क मैनसन ही है नहीं? नहीं कुछ और है उसका नाम। मार्क पता नहीं, देखते हैं उसका नाम, बट ये बंदे का नाम भूल गया। अरे ये सटल आर्ट ऑफ नॉट नॉट गिविंग गिविंग अ अ फक वाले बंदे की बुक है। सटल आई मेकअप, मार्क मैनसन ही नाम है उसका। हाँ ठीक है। तो वो अपटाउन फंक वाले का क्या नाम है? अपटाउन फंक वाले का नाम है मार्क जॉनसन, मार्क रॉन्सन। और ये मार्क मैनसन। इसका एक बुक है मॉडल्स करके, और उसमें वो बताता है कि लाइक उसमें वो डिसेंटिसाइज करने को बोलता है तुमको, मतलब फ्रॉम द आइडिया ऑफ मैस्टरबेशन। मतलब मैस्टरबेशन को ख़राब नहीं बोलता, बट लाइक ऐसा करंट तरीके से लड़कों के इसमें वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लाइक इट्स सो इजी टू मैस्टरबेट, एक्सेस टू सेक्सुअल अराउजल इज ऑल्सो ईजी। तो क्या है, मतलब ईजी प्लेजर, डिफ़िकल्ट नहीं है। हिलाने के बाद ऑब्वियसली डोपामिन रिलीज होता है, हिट होता है, और हमेशा अपने को वो हिट याद रहता है। तो नेक्स्ट टाइम जब तू उसके बारे में सोचेगा तो तेरे को वो हिट वाला वो पॉइंट, एक पता है एक हल्का सा उसका थॉट भी तेरे को पूरा तेरे 1 घंटा खा जाता है। इसका मतलब वो कितना ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, एक छोटा सा मतलब thought। वन ऑफ द मतलब प्रोबेबली वन ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्लेजर्स। हाँ, जैसे ये इसका ये मॉडल्स वाला बुक है ना, तो वो बेसिकली मतलब उसका टैगलाइन तो ये, यू कैन बी इरिसिस्टिबली अट्रैक्टिव टू वुमेन विदाउट चेंजिंग यू आर। मतलब ऐसे बोलता है कि हॉनेस्टी जो मुंह पे है वो बोलना सीखो और हिलाना कम करो, ऐसा। हाँ मतलब उससे तुम लोग थोड़ा डायरेक्शन, क्योंकि उसमें से क्या है, तुम्हारा वो डेस्परेशन चला जाता है। हाँ। जब तू अपने आप को सेक्सुअल एक्टिविटी से थोड़ा दूर रख देता है तो क्या 3-4 दिन मुश्किल पड़ेगा। चल मतलब तू सपोज समवन हु मैस्टरबेट्स डेली, तो 3-4 दिन मुश्किल लगेगा, 1 हफ्ते के बाद हो जाएगा कि 1 हफ्ता होगा मिला देता हूँ, बट फिर तू वो 1 महीने खींच लेता है ना, हाँ उसके बाद तेरे को ऐसा लगता है कि अब क्यों हिला रहे हैं? मतलब अब क्या करना है हिला के ऐसा। अब क्यों, और फिर ऐसा करने जाते तो ऐसा लगता है नहीं करना, छोड़। और वो 1 महीने के बाद हिलाएगा तो तेरे को उसके हिलाने के अगले दिन वापस हिलाने का इच्छा हो, क्योंकि तूने अभी रिसेंटली वो प्लेजर एक्सपीरियंस कर लिया। वो एक ग्राफ है जिसमें वो बताते हैं कि कौन सा एक्टिविटी कितना डोपामिन तुम्हारा स्पाइक देता है, वो ढूंढता हूँ। वो लोगों के सर्च रिजल्ट देखने में बहुत मजा आती है जो एकदम रिलेवेंट होते हैं टॉपिक से, स्पेशली हिस्ट्री डिलीट ना करी और जीमेल लॉग्ड इन हो तो। क्या चूतिया आर्टिकल, कोकीन है, अभी तो ड्रग्स। सारे सब्सटेंसेस हैं ये।
soy. Lactation है. Dopamine also plays a role in this function. हो सकता है तुम जितना तुम्हारा मेंटल कंडीशन अच्छा होगा तुम्हारा लैक्टेट बॉडी भी उतना अच्छे से परफॉर्म करेगा ना, तो लैक्टेट भी उतना अच्छे से करेगा। तो ये तो खाली फीमेल के लिए हुआ ना। लैक्टेट का दूसरा भी कोई मीनिंग होता है क्या? मेरा दिमाग इतना खराब हो गया। मेरे दिमाग के हिसाब से वही है। Human making milk secreted through your mammary glands, process of lactation. मम्मे मम्मी ह्यूमन क्यों लिखा है? हाँ लड़की मतलब वो एनिमल्स में कुछ और बोलते होंगे, पता नहीं। पर ह्यूमन में भी मेल फीमेल मतलब अच्छे अगर उस हिसाब से लिखा होगा एकदम इंक्लूसिव ओके ओके इंक्लूसिव। इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ राइटिंग। बेसलाइन फूड वीडियो गेम्स सेक्स कोकेन मतलब बेसलाइन 100 है। हाँ मतलब बेसलाइन डोपामिन मतलब व्हेन यू आर इन मतलब नॉट स्टिमुलेटेड, और उसके बाद का ही है चल फूड। मेरे को लगता है कि मेरा फूड थोड़ा ज़्यादा है। फूड सेक्स से ज़्यादा है? नहीं ना, sex is double 200% according to this graph found on कोकेन इज Reddit. 450 cocaine is fuck एंड वो देख मेथड methamphetamine वो अपना ब्रेकिंग बैड वाला एमडी एमडी meth, मैथ मैथ 1300 times. जैसे No किसना। wonder it's like to do it once. So what if we do cocaine, then we eat, then we do meth, then we have sex, and it's like खत्म 5000%. खत्म। मतलब इसमें से सबसे जो ज़्यादा मिलता है वो सेक्स है। मतलब नहीं वीडियो गेम्स 175 वो सेक्स 200 है। ज़्यादा फर्क इतना कम फर्क तो नहीं हो सकता। हो सकता है होता है नो डाउट होता है। मैंने ये सेक्स किया है। नहीं वीडियो गेम्स में मैंने ऐसा एक्सप्रेशन लोगों के चेंज होते हुए उस तरह से देखे Video कि games में मेरे को बिल्कुल मजा फटते नहीं हैं। आता अभी। तूने इतना वो वाली नहीं खेली, तूने फीफा खेली है ज़्यादा, जो एग्रेसिव गेम्स होती है ना कॉम्बैट वाली। WWE खेली है, हाँ WWE भी एक है उसमें से। मॉडल कॉम्बैट भी खेला है, मॉडल कॉम्बैट भी है। हिटमैन भी खेला है, तो खेली तो फिर तो मैक्स पेन भी मैंने Max बहुत Payne। वीडियो गेम्स खेली बचपन में, बट फिर एक पॉइंट के बाद था कि मेरे को सिर्फ फीफा खेलना है क्योंकि इसमें मेरे को आता है और इसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ और किसी के साथ खेलता हूँ, तो मोर लाइक इट्स अ कॉमरेडरी थिंग हो गया। बट हाँ वीडियो गेम्स में ऑब्वियसली अभी तो मेरे को लगता है थोड़ा और ज़्यादा होगा विथ और द VR गेम्स हाँ प्रॉब्ली और एंगेजिंग होते होंगे। और एंगेजिंग हो रहा है। अभी तो वो बहुत कुछ आ गया है कि लाइक तू जैसा मूव करेगा अपनी बॉडी को वैसा ही, वो जैसा मेटावर्स कैसा हो रहा है पूरा, तो वो भी एक बेसिकली एक टाइप का गेम ही है अगर देखे तो। हाँ एक तरीके से। और तुझे चलना है, तुझे हाथ हिलाने हैं तो वो अंदर हाथ हिलाएगा। वो जो मोशन सेंसिंग गेम्स हाँ, टेबल टेनिस या टेनिस वाला नहीं आता था अभी तो PlayStation पूरा आ गया है अपना, तो वो गन में रीलोड खुद से ऐसा करके निकाल के करना फुल पड़ेगा। ऑन VR गेम्स है, मतलब वो बहुत एडिक्टिव है वो तो। क्या बताइए वीडियो गेम्स क्रॉस कर जाए एक पॉइंट के बाद कोकेन को। जैसे मेरे को ये सब चीज़ों से डर लगता है थोड़ा बहुत, एंड सिंस मेरे को मेरा पर्सनालिटी थोड़ा पता है, ऐसे कि आई हैव अ एडिक्टिव पर्सनालिटी ऑफ लाइक ओ ये दे तो बहुत मज़ेदार है, इसको बार बार करना है, ऐसा हिट करते रहना है इस चीज़ को क्योंकि ये तो इतना मेरे को मज़ा दे गया ऐसा। मेरा टोटली अपोजिट है कि मैं चीज़ों से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। क्योंकि तूने उसको उस पीरियड ऑफ टाइम में इतना टाइम यूज़ कर दिया कि तेरे को अब नहीं मज़ा आ नहीं रहा। ऐसा ऐसी भी बात नहीं है। कोई भी चीज़ हो XYZ तो मेरे को वो डर लगता है कि अगर मेरे को ये चीज़ पसंद है मैं कर रहा हूँ और मैं बोर हो गया तो, क्योंकि मैंने ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें बचपन मतलब पहले जो मैंने वैसे ये छोड़ दी कि बस अब कितना देर तक करने का। मतलब तेरे को पसंद नहीं आया होगा ना वो चीज़ तूने किया। नहीं पसंद भी आ रहा है, एक टाइम तक पसंद भी आता है, फिर मैं बोर हो जाता हूँ, बस ऐसे ही बोर हो जाता हूँ कोई भी चीज़ हो। और स्पेशली मेरे लिए तो मुश्किल है कि तो हो सकता है ना कि वो चीज़ तेरे लिए कुछ चीज़ का डिफ़िकल्टी लेवल तेरे लिए कम है, तो तेरे को कोई चैलेंज नहीं मिल रहा उसमें, वैसा भी हो सकता वो हो सकता है। जैसे यूजुअली वो है कि लाइक
तू अगर इजी चीज़ कर रहा है तो तेरे को करने का मन नहीं करेगा। जैसे मैं बहुत खेलता था वीडियो गेम, बट मेरा वो वीडियो गेम खेलने का इवेंचुअली ऐसा हो गया कि मतलब मेरे को टाइम नहीं मिलता था वीडियो गेम खेलने का, और मैं फिर बंद हो गया खेलने का। और लाइक मैंने भी अपने आप को दूसरे चीज़ों में इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। तो जैसे अब मेरे को मन ही नहीं होता गेम खेलने का, मेरा वो सड़ रहा है मेरा प्ले स्टेशन। मतलब मेरे को दोस्त ने बुलाया था खेलते ही करके, तो मैंने बोला कि थोड़ी देर में आता हूँ, और मैं भूल गया उस बात के बारे में। ऐसा मैं चाहता हूँ 2-3 चीज़ें और है मेरे लाइफ में जो मेरे साथ हो जाए उस ऐसा लाइक टू डू ऐसा, मतलब से अच्छी चीज़ों में मैं एडिक्ट हो जाऊँ। मेरे को ऐसा लगता है जैसे वर्किंग आउट में मैं एडिक्ट हो जाऊँ, तो मेरे को लगता है कि इट्स अ गुड थिंग। अगर अपन दिन में मतलब मेरा तो ऐसा है कि अगर दिन में कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करनी है, सबसे पहले वो वर्कआउट ही आता है। नहीं, मैं नहीं करता। मेरा ऐसा है कि अगर दिन में जैसे मेरा वो अर्ली मॉर्निंग वाला नहीं होता ना, उठने का मिस कर दिया ना अलार्म, तो मैं ट्राई करता हूँ कि बेंचो वर्कआउट तो करूँ ही आज, और आज जितना हो सके इंटेंस वर्कआउट करूँ। क्योंकि मेरे को ऐसा था कि इसमें मेरे को पता है कि अगर मेरे को इच्छा नहीं है, बट अगर मैं कर दूंगा तो मेरे को अच्छा लगेगा। ऐसे ही हुआ है जब एक बार मैं बहुत गंदा लेट उठा और मैंने कुछ काम भी नहीं किया, और ऐसे 4 बज गए, वर्कआउट किया, और उस दिन फिर मैं 10 किलोमीटर भागने गया। तो यूजुअली अगर वैसा मैं कभी स्टोरी डालता हूँ कि 10 किलोमीटर भागने गया, मतलब मैं सुबह जल्दी नहीं उठा हूँ कि कुछ तो रीज़न है जिसके अगर मैं कॉम्पनसेट कर रहा हूँ ऐसा। तो उसके बाद अच्छा लगता है, सही में अच्छा लगता है कि मतलब चलो चूतिया नहीं काटा है मैंने अपने दिन का। मतलब कुछ तो एक अच्छी से एक्टिविटी कर ली, मतलब कुछ तो कर ली। और मैंने ओवर द टाइम मैं ऐसे ये जेम्स क्लियर और इन सब का देख रहा था वीडियोस, तो वो भी ये बोलते हैं कि हैव अ शेड्यूल, कि सोने से पहले अगले दिन का प्लान कर दो। हाँ, बट तुम्हारा गोल ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें सब चीज़ें करनी है। नहीं तो वो तो कभी सेटिस्फाई नहीं तुम्हारा होगा। गोल आने की यू हैव टू ट्राई टू डू मैक्सिमम थिंग्स, क्योंकि अगर तूने ऐसा सोच लिया कि सब चीज़ें करनी है, पहला ही चीज़ अगर तेरा मिस हो गया खत्म, तो स्टिल अपना 90% तो बचा सकता है ना। अब तू ऐसे छोड़ेगा, अरे मेरे को फुल मार्क्स चाहिए, नहीं मिला, और तो तेरा पूरा दिन 0 मार्क्स से बेटर है एटलीस्ट 40 मार्क्स। और ऐसे मतलब ऐसे कॉमेडी में मेरे को वो चीज़ पसंद है कि मतलब तुम्हारा आउटकम अनप्रेडिक्टेबल है। हाँ, वो तो है, जितना भी, नो मैटर हाउ गुड यू आर, अनप्रेडिक्टेबल और एकदम ऐसा एवरी टाइम डाइवर्स है, हर बार डिफरेंट। तेरे को कभी स्टेज पे डेजावू नहीं होगा, मतलब कि ये तो मेरे साथ हुआ है ऐसा। वो तो एकदम ही मतलब, और उसका वो मेरे को अच्छा फैक्ट लगता है। हर बार कुछ अलग चीज के लिए रेडी रहना पड़ता है ऐसा। हाँ, ऐसे मैं सोचा था कि मैं अपना बॉम्ब वीडियो डालूंगा एक दिन। क्या बॉम्ब कर रहा हूँ कंप्लीटली, वो डालूंगा। मतलब ये भी पार्ट है, मतलब दिस इज मतलब वी सी दिस मोर, मतलब ऐसा तो किल करता है उससे ज़्यादा, तो मतलब शुरू में तो बॉम्ब्स ध्यादा होता है ना। हाँ, वैसे भी तो है। और फिर हो जाता है कि तुम यू स्टार्ट चेंजिंग योर डेफिनेशन ऑफ बॉम्ब। ध्रुव का उड़ाया था मजाक, बताया तेरे को कि हम लोग स्क्रिप्ट में थे और ध्रुव का बॉम्ब गया था, तो बाहर हम लोग खड़े थे, मतलब कैसा क्या हो गया आज, बॉम्ब क्यों किया? मतलब बॉम्ब तो नहीं किया। मैंने बोला कि फिर मैं और सुनील एक दूसरे को देख के हंस रहे। फिर वो सुनील बोलता है कि 2 लाफ मिलना बॉम्ब 2 लाफ मिलना किल तो नहीं होता है ध्रुव। मैं बोला वही बोल रहा था मैं। अब सही है, मतलब तेरा बॉम्ब का डेफिनेशन भी ओवर द टाइम चेंज होना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर तेरे को लगता है कि वो 1 लाख किल है, मतलब तो तेरे को वो उसमें तेरा हो जाएगा। तुझे कैसा लगता है मतलब एज इन कॉमेडी सीन अहमदाबाद में? मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत ही ऐसे बेसिक लेवल पे ना, अभी तो ऐसा मतलब सब कर रहे हैं, बट अभी किसी का कोई डायरेक्शन नहीं है। इसमें 2-3 जने हैं, शुभम हो गया, लक्ष्य हो गया, अभी सुनील जाएगा, फिर उसके पीछे आकाश शायद निकाले फिर मैं भी ट्राई करूंगा निकालने का। मतलब अभी जब तक यहाँ से कोई ऐसा नहीं जो टूर करने जब तक नहीं जाता ना, तब तक मेरे को लगता है यही चलता रहेगा, कि जब तक कोई टूर करने निकलेगा तब तक अहमदाबाद सीन पे नजर ही नहीं पड़ेगी। कि कॉमिक्स आगे भले कितना भी बोल के जाते हैं बड़े बड़े, पर ऑडियंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मुझे ऐसा लगता है ना, यहाँ पे लोग ऐसे सेलिब्रिटीज के ज़्यादा फैन है, मतलब कि ऐसा कि ओ आकाश गुप्ता
मेरे को फ़ोटो खिंचवाना है इसलिए जाना पड़ेगा। वो तो है, बट ऐसा नहीं कि फ़ोटो बाहर शोज़ वाले भी नहीं खिंचाते, बट हाँ स्टैंड अप कॉमेडी के फैंस नहीं है। हाँ, बट ये लोग कितने नाम देख के लोग ज़्यादा आते हैं, बट ये इतने सारे लोग शोज़ क्यों डालते इधर? क्योंकि रिपीट ये जितनी बार आते हैं उतनी बार वो हाउसफुल ही जाता है भाई। और इतने सारे लोग अहमदाबाद में शोज़ क्यों डाल रहे हैं? अभी का तूने देखा है? वो पिछले साल से ऐसा चल रहा है, जब कोविड खत्म हुआ ना उसके बाद से अहमदाबाद में जितने भी हो रहे हैं ना, सब जगह सबसे ज़्यादा टिकट्स अहमदाबाद में बिक रहे हैं सबके। किसी ने पर्सनली Almost बताया सबके। तेरे को ऐसा? मतलब मैंने देखा है, मैं खुद ने नोट किया। अरे बाहर भी तो हो रहे होंगे ना बाहर हो shows? रहे हैं पर शोज इतने नहीं हो रहे ना, भले हाउसफुल हो रहे हैं, पर जितने अहमदाबाद और ये सूरत वडोदरा में जितने शोज हो रहे हैं, जैसे कि हर्ष गुजराल को तू ले ले, यहाँ 6-6 शो करता है ऑल्टरनेट। ऐसा मेरे को लगता है कभी कभी कि अहमदाबाद करके गया, फिर 2-3 जगह शो किया, फिर अहमदाबाद आ गया, फिर वापस कहीं गया 2-3 जगह, फिर अहमदाबाद आ गया। हर्ष गुजराल शायद ये तीसरी चौथी बार आएगा अभी वापस आ रहा है? आएगा तो आएगा, ये देखना ना आएगा। आएगा ही, ऑफ कोर्स आएगा। और तेरे को क्या लगता है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ओवर द टाइम ये लोग इन सब से बोर हो जाएंगे? नहीं होंगे, ये क्यों कोई नहीं होंगे? रिपीटेड ऑडियंस नहीं है। क्यों लोग कहने से बोर नहीं हुए? ये रिपीटेड ऑडियंस ही नहीं है। किसने बोला? ये जितने भी आती है ऑलमोस्ट सब नवी आती है। बट एग्जॉस्ट होगा ना, टाइम बहुत लगेगा। देख अपने यहाँ पॉपुलेशन तो बहुत है, पॉपुलेशन है, और ईज मतलब लोग बाहर जाने के लिए रेडी भी है इवेंट्स पे। बोल रहा कि देख ओवर द टाइम ऐसा लाइक अभी नेक्स्ट टाइम 10 लोग ज़्यादा लोग आए देखने, नए लोग आए, बट इसमें से कुछ ऐसे भी होंगे लाइक जो उनको पता चले कि वो स्टैंड अप आर्ट मेरे को मज़ा आया, मतलब स्टैंड अप देखने मज़ा आया, और कहाँ हो रहा है? क्योंकि अभी देख जैसे कि मैं अगर गौरव कपूर वाले शो की बात करूँ जिसमें मैंने ओपन किया था, तो लाइक हाँ तो वो उसके ऊपर ही है इसलिए क्योंकि हाँ। मैंने ओपन किया था तो मतलब 2-3 जने थे ऑडियंस में से, तो उन्होंने मेरे को आके बोला कि नरोड़ा छोड़ दूँ क्या? तो मैंने बोला अरे आपको कैसे पता, नरोड़ा वाला तो मैंने सेट भी नहीं किया। उन्होंने बोला मैंने आपको पुनीत पानिया में देखा था। तो मैंने बोला कि मतलब ये लोग मतलब कॉमेडी देख रहे ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं कि क्योंकि पुनीत पानिया का पूरा जॉनरा अलग, गौरव कपूर का पूरा जॉनरा अलग, ठीक है, कोई सिमिलरिटी नहीं। मतलब ये कॉमिक्स बड़े बड़े कॉमिक्स है उधर जा रहे हैं, ठीक है, और अब वो मेरे को भी जानते हैं, मेरे जोक्स को भी जानते हैं, इसका मतलब उनको ये भी पता है कि अहमदाबाद में भी एक सीन है, बट फिर वो उधर नहीं आ रहे क्योंकि उनको तेरे शो पे आके कोई स्टेटस वैल्यू नहीं मिल रहा ना, मतलब अपने कोई भी ओपन माइक में आके कि मतलब तू गौरव कपूर के साथ अगर वो गौरव कपूर के शो पे फोटो डालेगा। मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो सेलिब्रिटी वाला चीज़ ज़्यादा है कि ये बड़ा मतलब अच्छा कॉमिक है तो शायद सोशल famous मीडिया है। पे घूम फिरा के उधर ही आया। हाँ घूम फिरा स्टार्ट ही वहाँ से किया घूम और फिरा घूम के फिर के उधर ही वही आया। है कि एनवी लास्ट में तो वही है कि मतलब हमें इतना अच्छा बनना पड़ेगा कि लोगों को हमारे साथ फ़ोटो खिंचा के या फिर कोई भी स्टोरी डाल के उनको कोई सोशल करेंसी मिल रहा है, मतलब इन फॉर्म ऑफ रिएक्शन टू देयर स्टोरीज और लाइक्स टू देयर पोस्ट। और मतलब ये ऐसा होता भी है कि लाइक जो लोग ऐसे ज़्यादा बड़े शो में नहीं जाते ना, ठीक है, वो ओपन माइक में आके भी ये चीज़ करते हैं कि ऐसे फोटो स्टोरी डाल दी बहुत, जैसे वो कल वो लड़का कर रहा था, ठीक है, वो कोई ऐसे शो में गया नहीं था, वो जो लड़का पीछे बैठा था हाँ वो नहीं गया था, वो तो क्लियरली तो उसको ये चीज़ भी काफ़ी कूल लग रही, मतलब समझ रहे, तो वो मेरे को तो ऐसे ही लगता है कि वही है कि लाइक शो मतलब वही बट इवेंचुअली अपने को वैसे लोग चाहिए जो अपना फ़ोन निकाले नहीं, ध्यान से सुने और ऐसे ओपन माइंडेडली आए। जैसे वो कल वो बंदी आई थी जो एटीट्यूड लेके कि तुम हंसाओ, हम लोग तो ट्राई कर रहे हैं हंसने का, तुम हंसा नहीं रहे हो, और उसने ऑलरेडी डिफेंसिव ये ले लिया था कि मतलब मैं तो नहीं हंसा, और तो उससे तू बात करेगा तो उसको पता था कि उस पर जो वो बहुत डिफेंस, एक तो मोटी थी तभी मैं समझ गया इनसिक्योर तो है ही, क्योंकि उसके बाजू में जो बैठी थी जो उसकी देवर बोलते देवर नहीं क्या बोलते भाभी, उसकी भाभी, हाँ तो वो इनसिक्योर नहीं थी, वो हंस भी रही थी बट ऐसा खुल के हंस नहीं रही थी, बट ऐसे स्माइल कर रही थी, लाफ कर रही, ऐसा चक्कल टाइप। और उसको मैंने स्टेप सिस्टर्स बोला था ना कि मैंने तुम लोग रिलेटेड हो, मतलब क्या हो, ओ मैंने बोला आई वॉज गोइंग टू गेट स्टेप सिस्टर्स, तो पीछे से लोग हंस रहे थे और उसको बहुत बुरा लगा, उसको लगा कि मेरे पे जोक चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसको इतनी इनसेक्योर, मतलब उसकी शक्ल पे था कि वो चीज़ कि मतलब
तू मेरे पे कुछ भी बोलेगा, मैं तो डिफेंसिव हूँ, मतलब मैं रेडी हूँ वैसा। इनसिक्योर तो हूँ मैं, कुछ बोलने नहीं दूंगी। फिर मेरे को समझ में आ गया कि ये फिर मेरे को लाइट दिखा दिया, लेकिन जोक तो ट्राई नहीं किया, उतना में लाइट आ गया। मज़ा आया आज बात करके। तो कॉल बैक जैसा हुआ, और ऐसा कुछ फ्रेंड भी नहीं था, घूम फिर के चालू इंस्टाग्राम से हुआ। नेचुरली हम लोग वी आर गुड एट पॉडकास्टिंग। चालू मतलब ऐसा हुआ कि इंस्टाग्राम पे अपन स्टोरी किससे डालते हैं दूसरे लोगों को जलाने के लिए, और एंड भी वही हुआ आके कि लोग आते क्यों नहीं माइक पे, क्योंकि उनको जलाने वाली स्टोरी नहीं मिल रही है। जलाना नहीं है। तो तुम्हें वही बनना पड़ेगा कि तुम्हें देख के लोग जले। ठीक है, खत्म पॉडकास्ट। विवेजीत का यूनाइटेड वाला रील देख लेना सब। देख लेना भाई, और क्या प्लीज, मेरे को रोते हुए देख लेना। अफगानिस्तान।